आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। ग्रेगोरियन नववर्ष की पहले दिन आप सभी को शुभकामनाएं। हालांकि सनातन धर्म, हिंदू धर्म का नववर्ष तो प्रारंभ होगा अप्रैल 2 से, जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का प्रथम दिवस और चैत्र नवरात्रों का प्रथम दिवस होगा, तब हमारा नववर्ष प्रारंभ होगा। परंतु व्यवहार में, कार्यों में यही नववर्ष उपयोग। तो ग्रेगोरियन नववर्ष की आपको शुभकामनाएं। आज प्रथम दिवस ग्रेगोरियन नववर्ष का है। हमारा नववर्ष अप्रैल 2, 2022 से प्रारंभ होगा, जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का प्रथम दिवस होगा और प्रथम नवरात्र का आरंभ, चैत्र नवरात्र का आरंभ होगा। तब हम अपना नववर्ष वैदिक रीति से मनाएंगे। अभी तो रोमन, आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से रोमन कैलेंडर ईयर है। सभी जो महीनों के नाम हैं वह भी सभी रोमन या तो शासकों के नाम पर अथवा देवी देवताओं के नाम पर ही इन सभी महीनों के नाम भी रखे गए हैं। जहां जहां रोमन अपना व्यापार बढ़ाते गए, कार्य बढ़ाते गए, वहां वहां यह कैलेंडर भी बढ़ता गया। यदि हम ग्रेगोरियन नववर्ष की ही भूमिका देखें कि कब यह प्रारंभ हुआ, तो ग्रेगोरियन नववर्ष से पहले जूलियन नववर्ष मनाया जाता था, जो कि मार्च से प्रारंभ होता था, 25 मार्च से। और जूलियन नववर्ष, जूलियस सीजर, आप सभी अवगत होंगे इस नाम से। तो जूलियस सीजर के द्वारा, उनके एक और सहयोगी थे, उनके द्वारा यह कैलेंडर व्यवहार में लाया गया। धीरे धीरे इसमें कुछ सुधार होते गए। फिर 1582 में पोप ग्रेगरी ने एक नया कैलेंडर वर्ष का प्रारंभ किया। सबसे पहले ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में अगस्तस, जो कि जूलियस सीजर के ही भतीजे थे और जिन्होंने जूलियस सीजर की हत्या की, उनके द्वारा कुछ परिवर्तन किया गया, जिसके कारण 1582 तक 10 दिन का अंतर काल ऋतु गणना चक्र में आ गया। और उसके पश्चात रोम के 13वें पोप ग्रेगरी को ध्यान में आया कि 22 जून का जो दिवस है, जो दक्षिणायन, सूर्य के दक्षिणायन का दिवस है, वह 12 जून को स्थानांतरित हो गया। और इस काल गणना चक्र में त्रुटि के कारण सभी समारोह और सभी अवसर जो चर्च से जुड़े हुए थे, जैसे कि ईसा मसीह का जन्मदिवस इत्यादि, ये सभी गलत दिवस पर मनाए जाने लगे। तब पोप ग्रेगरी ने इसको चेंज किया, इसको बदला, और फिर उन्होंने 1582 में कैलेंडर से 11 दिनों को हटा दिया। काल गणना चक्र में भी कुछ अंतर किया, कैलेंडर से 11 दिनों को हटा दिया। और उसके बाद 1582 में 4 अक्टूबर के बाद सीधा 15 अक्टूबर आ गया। और फिर 1582 के पश्चात 1583 से प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को वर्ष का शुभारंभ प्रारंभ किया गया। तब से यह परंपरा है और तब से चली आ रही है। अधिक हमें नहीं जानना चाहिए। बहुत ही उत्तम विषय पर हम चिंतन कर रहे हैं, परंतु यह जानना भी आवश्यक था कि ग्रेगोरियन नववर्ष आया कहां से। तो इसी वजह से कुछ प्रकाश इस पर हमने डाला। अब बहुत ही उत्तम विषय पर हमारी चर्चा चल रही है, हम चिंतन कर रहे हैं। भगवान अपनी विभूतियों को कहना प्रारंभ कर दिया है। प्रत्येक विभूति की अपनी एक अलग कथा है, अपनी एक अलग महत्ता है, और उसी महत्ता का चिंतन हम कर रहे हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा। अभी तक भगवान ने अपने आप स्वयं को कहा कि कौन कौन सी मेरी विभूतियों को तुम यहां देख सकते हो, जो साक्षात वर्तमान समय में अर्जुन के समक्ष है। सबसे पहले कहा कि आदित्यों में मैं विष्णु हूं, और ज्योति देने वालों में मैं सूर्य हूं, रवि अंशुमन हूं, मरुतों में मरीचि हूं, और नक्षत्रों में चंद्रमा हूं,
फिर कहा कि वेदों में मैं सामवेद हूं और देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों में मैं चेतन शक्ति हूं। फिर कहा कि मैं रुद्रों में शंकर हूं और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं। 8 वसुओं में अग्नि हूं और शिखर वाले पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूं। फिर इसके पश्चात कहा कि पुरोहितों में मैं सबसे प्रधान पुरोहित बृहस्पति हूं, सेनापतियों में मैं स्कंद हूं तथा जलाशयों में सागर हूं। अब इसी यहां तक हमने पिछले सप्ताह चिंतन कर लिया था। अब आगे भगवान अपनी विभूतियां पुनः कहना प्रारंभ करेंगे, परंतु उससे पहले अपनी मनवाणी बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हुए हम सर्वप्रथम ध्यान करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विधिर्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। ओम तदेव लग्नं सुदिनं त्वदेव ताराबलं चंद्रबलं त्वदेव विद्याबलं देवबलं त्वदेव लक्ष्मीपते ते ग्रीयुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयः येषामिन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्याधो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अभिषिक्तार्थ सिद्ध्यर्थम पूज्यतो ये सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभयान रुक्मांगदा अर्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। ओम अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषण कृपरशुरामश्च सप्तेत चिरजीवन सप्तेतांस संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमतष्टमं जीवेत वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विनश्यति। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। ओम वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुलारविंद तपत्नेत्रम येन त्वया भारत तैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ओम सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मात पिता स्वामी सखा मारे
हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो पितामहाय, ओम नमो प्रजापतिभ्य, ओम नमो कृष्णद्वैपनाय, ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। हरि शरणम। तो भगवान ने 25वें श्लोक से कहना प्रारंभ किया। महर्षिणाम भृगुवहम, गिराम अस्मि एकम अक्षरम, यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, स्थावराणाम हिमालयः, यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, स्थावराणाम हिमालयः। तो भगवान ने कहना प्रारंभ किया कि 7 महर्षियों में मैं भृगु हूं, वाणी में एकाक्षर अर्थात ओंकार हूं, यज्ञों में जप यज्ञ हूं तथा अविचल स्थिति वालों में हिमालय हूं, स्थावरों में हिमालय हूं। सबसे पहले कहा कि महर्षि नाम भृगु अहम। तो ऐसा भगवान ने इसलिए कहा क्योंकि जो महर्षि हैं अर्थात मंत्रों के जो दृष्टा ऋषि हैं, जिनके हृदय में परमात्मा की कृपा के द्वारा, परमात्मा के ज्ञान के द्वारा उन मंत्रों का उदय हुआ, और उन मंत्रों में दृष्टा ऋषियों में भी जो अधिक मंत्रों के दृष्टा हैं उन्हें ही महर्षि कहा जाता है। तो भगवान ने कहा कि उन महर्षियों में मैं भृगु रूप हूं। यह अब महर्षि भृगु के रूप में हम देखें तो कथाएं अनंत है महर्षि भृगु की, परंतु संक्षेप में यदि हम देखें तो यह भगवान के भक्त, ज्ञानी और बड़े तेजस्वी हैं, इसलिए भगवान ने इन्हें अपना स्वरूप कहा है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में भृगु प्रधान है। स्वयंभू और चाक्षुष आदि मनवंतरों में यह सप्त ऋषियों में रह चुके हैं। इनके वंशजों में बहुत से ऋषि, मंत्र प्रणेता और गोत्र प्रवर्तक हुए हैं। बड़ा भारी प्रभाव महर्षियों में इनका है। इन्होंने दक्ष कन्या ख्याति से विवाह किया था और उनसे धाता विधाता नाम के 2 पुत्र इनके उत्पन्न हुए और एक श्री नाम की कन्या हुई। श्री नाम की इसी कन्या का विवाह भगवान नारायण के साथ, भगवान विष्णु के साथ हुआ था। तो श्री देवी के रूप में हम जिनकी पूजा करते हैं वह श्री देवी महर्षि भृगु की ही कन्या है, जिनका विवाह भगवान विष्णु के साथ हुआ था। च्वयन ऋषि, जिनके विषय में हम पहले चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार अश्वनी कुमारों के द्वारा च्वयन ऋषि को पुनः यौवन प्राप्त हुआ, किस प्रकार उन्होंने अपना जर्जर शरीर त्याग कर नए शरीर को प्राप्त किया। तो वह च्वयन ऋषि भी इन्हीं के पुत्र थे। इनके अतिरिक्त इनके ज्योतिष्मान, सुकृति, भविष्यवान, तपोधृति, निरुत्सुक और अतिबाहु नामक विभिन्न पुत्र विभिन्न मनवंतरों में प्रधान रह चुके हैं। यह महान मंत्र प्रणेता महर्षि हैं। भगवान विष्णु के समक्ष शक्तिशाली
भगवान के वक्ष स्थल पर लात मारकर इन्होंने ही भगवान विष्णु की सात्विकता की परीक्षा ली थी, यह देखने के लिए कि सबसे अधिक महान कौन है। भृगु ऋषि ने ही भगवान विष्णु की इस प्रकार परीक्षा ली थी। आज भी विष्णु भगवान के वक्षस्थल पर भृगु लता के चिन्ह बने हुए हैं और भगवान विष्णु उन्हें अपने हृदय पर धारण करते हैं। भृगु, पुलस्थ, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ यह प्रजा सृष्टि करने वाले हैं और इस कारण नव ब्रह्मा भी कहलाते हैं। इन्हें नव ब्रह्म भी कहा जाता है। प्राय सभी पुराणों में, कोई भी पुराण आप उठा लें, किसी भी पुराण में भृगु जी की चर्चा होती ही है। और यदि हम देखें तो मत्स्य पुराण, शिव पुराण, हरिवंश पुराण, ब्रह्मांड पुराण, देवी भागवत, मार्कंडे पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, सब जगह भृगु जी के विषय में इनका चरित्र लिखा गया है। अब प्रश्न यह आता है कि भृगु ऋषि ने विष्णु भगवान के हृदय पर लात क्यों मारी, वक्षस्थल पर लात क्यों मारी। तो इस विषय में श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा मिलती है कि एक समय सभी ऋषि लोग सरस्वती नदी के तट पर बैठकर यज्ञ कर रहे थे। तब उनके मन में एक विकार आया, चित्त में एक विकार उत्पन्न हुआ और वे सोचने लगे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में से कौन श्रेष्ठ है, हमें इस चीज की परीक्षा करनी चाहिए। और तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी को परीक्षा देने के लिए कहा कि आप जाइए, आप इन तीनों की परीक्षा लीजिए और परीक्षा लेने के पश्चात आप यह निश्चित कीजिए कि सबसे महान, इन तीनों देवताओं में सबसे महान, सबसे बड़ा कौन है। हालांकि यह तीनों ही भगवान स्वरूप है, तीनों ही एक रूप है, परंतु तब भी अलग अलग व्यक्तित्व होने के कारण, अलग अलग गुण होने के कारण इन तीनों में कौन महान है, इस बात का आप चिंतन कीजिए। इस विषय में आप जाकर इन तीनों की परीक्षा लीजिए और तब आकर हम यह निश्चित कर पाएंगे कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है। तब भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मलोक में गए और वहां जाने पर इन्होंने केवल परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी को न तो प्रणाम किया, न ही उनके प्रति किसी प्रकार का विनय दिखाया, न ही उनकी स्तुति इत्यादि कुछ की। यह देखकर ब्रह्मा जी को अत्यंत क्रोध आया कि यह मेरा पुत्र है, तब भी मेरी अवज्ञा कर रहा है। और क्रोध से उनके और क्रोध के कारण ब्रह्मा जी का मुख लाल हो गया। यह देखकर भृगु जी समझ गए कि ब्रह्मा जी के हृदय में विकार उत्पन्न हो गया है और यह श्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब ब्रह्मा जी आगे चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे और महेश्वर के समीप पहुंचने पर भगवान शंकर ने भृगु जी का अत्यंत आदर पूर्वक स्वागत किया, परंतु इनके आने पर खड़े होकर इनका अभिनंदन नहीं किया। जिस प्रकार किसी भी अतिथि के आने पर हम खड़े होकर इनसे मिलते हैं, परंतु यह भगवान शंकर उनसे नहीं मिले। तब भृगु ऋषि ने भगवान शंकर को कहा कि तुम असभ्य हो, तुम्हें सभ्यता का पता नहीं है। यदि तुम सभ्य होते तो तुम अवश्य ही मेरा स्वागत करने के लिए खड़े होते। तब भगवान शंकर को भी क्रोध आ गया और उन्होंने इनका वध करने के लिए त्रिशूल उठा लिया। तब भगवान शंकर के क्रोध को शांत करने के लिए पार्वती माता ने इनसे प्रार्थना की और भगवान शंकर का क्रोध किसी प्रकार शांत किया। भृगु ऋषि यह देखकर मंद मंद मुस्कुराकर वहां से चले गए कि भगवान शंकर के हृदय में भी विकार आ गया है, इसलिए भगवान शंकर को भी ब्रह्मा जी के तुल्य ही समझना चाहिए। इनको भी सबसे ऊपर नहीं माना जा सकता। इसके पश्चात भृगु ऋषि वैकुंठ में भगवान विष्णु के समीप गए। वहां भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की सेवा प्राप्त कर रहे थे। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी और वे शेषनाग पर अपना सिर रखकर शयन कर रहे थे। उन्होंने भृगु जी को नहीं देखा। तब भृगु जी ने क्रोधित होकर भगवान के वक्षस्थल पर लात मारी, चरण से प्रहार किया। तब भगवान विष्णु खड़े हुए और प्रणाम करते हुए भृगु ऋषि से कहने लगे कि ब्राह्मण, मैं
शयन अवस्था में था, मैं सोया हुआ था, इस कारण मुझे आपके आगमन का पता नहीं चला। यदि पता चलता तो मैं अवश्य ही आपकी चरण वंदना करता, इसलिए मेरा यह अपराध क्षमा कीजिए। आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं मेरे कठोर वक्षस्थल से आपके चरणों में चोट तो नहीं लग गई। इस प्रकार की जब विष्णु भगवान ने बातें की, तब प्रभु ऋषि समझ गए कि भगवान विष्णु ही सबसे उत्तम है, क्योंकि मेरे द्वारा चरण से प्रहार करने पर भी विष्णु भगवान के हृदय में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हुआ। ये भक्त वत्सल ही बने रहे, वत्सलता इन्होंने छोड़ी नहीं, और इस कारण यही सबसे श्रेष्ठ है। प्रभु जी ने यह निश्चय कर लिया और वह वापस ऋषियों के पास लौट आए, और ऋषियों के पास लौटकर उन्होंने सब वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर सभी ऋषियों ने सत्वगुण प्रधान होने के कारण भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ माना। श्रीमद् भागवत वैष्णव पुराण है, इस कारण भगवान विष्णु की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करना वहां उचित ही है। अब ये भी प्रश्न आता है, लोग साधारण रूप से यह प्रश्न भी करते हैं कि अलग अलग पुराणों में अलग अलग भगवान को सर्वोपरि क्यों बताया गया है। तो इस विषय में आप देखें तो हमारे वेबसाइट पर भी और हमारे फेसबुक पेज पर भी एक लेख, विस्तृत लेख उपलब्ध है। परंतु यदि मैं साधारण शब्दों में कहूं तो देखिए, बारात में दूल्हा केवल एक ही होता है, अलग अलग दूल्हे नहीं होते। तो जिसके विषय में इसी प्रकार से यदि हम कोई भी इतिहास लिख रहे हैं तो उस इतिहास का जो नायक होगा उसी की स्तुति की जाएगी और उसी के विषय में अधिक प्रमाणता के साथ लिखा जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई बड़ा है या कोई छोटा है। जैसा कि हम कह चुके हैं कि तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही परमेश्वर का स्वरूप है और वही परमेश्वर के रूप में पूजित होते हैं। उनके नीचे सब देवता आते हैं, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही परमात्मा के रूप है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ भृगु को अपना स्वरूप बताया है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि किसी अन्य ने भगवान के वक्षस्थल पर, कुछ लोग भृगु ऋषि की निंदा भी, महर्षि भृगु की निंदा भी करते हैं कि इन्होंने भगवान के वक्षस्थल पर चरण से प्रहार किया। यह तो वैष्णव कहलाने के लायक ही नहीं है। परंतु यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि यहाँ भगवान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी अन्य के चरण का प्रहार भगवान के वक्षस्थल पर नहीं हुआ था, परंतु अपनी ही विभूति स्वरूप महर्षि भृगु ने भगवान के वक्षस्थल पर चरण से प्रहार किया था, लात मारी थी। अब महर्षि भृगु ने क्यों चरण से प्रहार किया, हाथ से क्यों नहीं उठाया, इस पर भी अनेक विद्वान कल्पना करते हैं कि भगवान के वक्षस्थल में, कि भगवान की यदि पैरों में लात मारते तो चरणों से तो गंगा प्रकट हुई है और वहां मारने से श्री गंगा जी का तिरस्कार होता, और भगवान के वक्षस्थल में लक्ष्मी का निवास है और ब्राह्मण ऋषि सदा ही लक्ष्मी का तिरस्कार करते हुए आए हैं और सरस्वती का वर्ण करते हैं। यह सोचकर भृगु ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल में ही लात मारी। कारण चाहे जो भी हो, परंतु चरण से प्रहार करना केवल यह जानने के लिए था कि यज्ञ में सबसे पहले किसको भाग दिया जाए और कौन परमेश्वर रूप में पूजन करने के योग्य है। केवल यही कारण था, कोई अन्य कारण नहीं था। और इतना होने पर भी भगवान अतिशय दयालु है, भक्तवत्सल है, अपने भक्तों के प्रति सदैव ही अपना दया भाव रखते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा कि मैं महर्षियों में भृगु हूं। और आगे भगवान ने कहा कि गिराम अस्मि एक अक्षरम, कि जो अक्षर रूप है उनमें मैं एक अक्षर हूं। तो गिराम का अर्थ यदि हम करें तो किसी अर्थ का बोध कराने वाला जो शब्द है उसे गी, वाणी कहा जाता है। और ओंकार, प्रणव को ही, ओम को ही एक अक्षर कहते हैं, एक अक्षर पर ब्रह्म। जितने भी अर्थबोधक शब्द हैं उनमें सभी में प्रणव की प्रधानता है, क्योंकि प्रणव भगवान का ही नाम है। भगवान के साथ अपनी आत्मा का, उस परमात्मा के साथ अपनी आत्मा का संबंध जोड़ने का जो एक सेतु रूप है
वह भी प्रणव ओंकार ही है। ओंकार के जप से भगवान की प्राप्ति होती है और नाम और नामी में तो भेद अवश्य ही माना गया है। यदि नामी का नाम लेकर पुकारेंगे तो नामी अवश्य ही आपकी रक्षा के लिए आएगा, आपके कल्याण का साधन बनेगा। चाहे आप किसी भी नाम में उन्हें जानते हो, चाहे आप हरि कहें, चाहे कृष्ण कहें, चाहे विष्णु कहें, चाहे आप उन्हें महेश्वर कहें, चाहे हनुमान कहें, चाहे किसी भी रूप में, चाहे देवी कहें, चाहे किसी भी रूप में आप उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करें, परम पिता परमात्मा का नाम लें, नाम जप करें, तब वह अवश्य ही आपकी सहायता के लिए आएंगे, क्योंकि नाम और नामी में किसी प्रकार का भेद नहीं रहता। इसलिए भगवान ने ओंकार को ही यहाँ अपना स्वरूप बताया है। इसमें अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्मी नहीं, अपितु सनातन धर्म से निकले हुए जितने भी अन्य पंथ हैं, संप्रदाय हैं, सभी में ओंकार ही भगवान का वाक्य है। चाहे वह बौद्ध संप्रदाय आप ले लीजिए, चाहे जैन संप्रदाय ले लीजिए, अथवा सिख पंथ ही क्यों ना ले लीजिए, ओंकार ही सर्वोपरि है। सिख पंथ में तो ओंकार सतनाम कहकर ही निराकार पर ब्रह्म स्वरूप का स्तवन किया जाता है और ओंकार को ही भगवान का सत्य नाम माना जाता है। गीता के भी सभी महात्माओं ने, जिन्होंने भी गीता पर व्याख्या लिखी है, सभी महात्माओं ने एक अक्षर शब्द से प्रणव या ओंकार को ही ग्रहण किया है। ओंकार की बड़ी भारी महिमा धर्मशास्त्रों में बताई गई है। यदि हम किसी अन्य ग्रंथ में ना देखें, केवल मार्कंडेय पुराण में ही हम ओंकार की महिमा को देखें, तो मार्कंडेय पुराण में ऋषि मार्कंडेय कहते हैं कि जिन अव्यक्त निर्गुण निराकार श्री भगवान, जिनके सब और चरण, मस्तक और कंठ हैं, विश्वरूप हैं, जो विश्व के स्वामी हैं तथा विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, उन विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करने और उनकी प्राप्ति के लिए परम पुण्यमयी ओम एक अक्षर का जप करना चाहिए। ओम अकार, उकार और मकार, इन तीनों अक्षरों के रूप में क्रमशः सात्विक, तामसिक और राजसिक, इन तीनों गुणों का परिचय कराता है, जिससे इस समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। आकार भूलोक, उकार भूलोक और मकार स्वलोक कहलाता है। इसके अतिरिक्त अर्धमात्रा जो अनुस्वार या बिंदु के स्वरूप में है, इन सब के ऊपर स्थित वह निर्गुण है। योगी पुरुष उसी का ही ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उसका उच्चारण भी गांधार स्वर से होता है, इसीलिए इसे गंधारी भी कहा जाता है। ओंकार की पहली मात्रा व्यक्त, दूसरी अव्यक्त, तीसरी चिन्हित और चौथी अर्धमात्रा परम पद कहलाती है। इसी क्रम से इन मात्राओं का योग भूमि ही समझना चाहिए। जैसे ओंकार का उच्चारण मस्तक के प्रति गमन करता है, उसी प्रकार ओंकार में योगी अक्षर ब्रह्म में मिलकर अक्षय रूप ही बन जाता है। ओंकार धनुष है, आत्मा बाण है और ब्रह्म वेदन योग उत्तम लक्ष्य है। उस लक्ष्य को अपने चित्त में स्थापित करके बाण की भांति लक्ष्य में प्रवेश करके तन्मय हो जाना चाहिए। यही किसी भी आत्मा की, किसी भी मनुष्य रूप की, किसी भी व्यक्ति की परम अभिलाषा होनी चाहिए। यह ओंकार ही तीनों लोक हैं, यही तीनों अग्नि है, यही ब्रह्मा विष्णु महादेव है, यही ऋग साम और यजुर्वेद है। ओंकार के उच्चारण से संपूर्ण सत और असत का ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार यह ओंकार पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। जो मनुष्य इसका उच्चारण करता है अथवा ध्यान करता है, वह संसार चक्र को त्याग कर त्रिविध बंधनों से मुक्त होकर परब्रह्म परमात्मा में ही लीन हो जाता है। यह मार्कंडेय पुराण के अध्याय 42 में लिखा है। इसके आगे भगवान ने कहा कि यज्ञा नाम जप यज्ञ अस्मि, कि सभी प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ ही मेरा स्वरूप है। इसीलिए आप देखेंगे कि सभी धर्मशास्त्रों में नाम जप को, जप यज्ञ करने को अत्यधिक महत्वता दी जाती है। चाहे, और यह भी कहा जाता है कि चाहे आप कोई अन्य साधन करें अथवा ना करें, यदि आप केवल जप यज्ञ का ही आश्रय लें तो आपको परमात्मा की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इस जीवन मरण चक्र से मुक्ति मिलेगी और मोक्ष की ओर आप अग्रसर हो सकेंगे। स्मृतियों में भी सभी जगह यही कहा गया है कि जप यज्ञ सबसे उत्तम है,
क्योंकि इसमें किसी की भी हिंसा का पाप नहीं लगता। अब चाहे आप कहें कि यदि हम धन धान्य भी जब यज्ञ में डालें, तो हमारे धर्मशास्त्रों में जो बीज है उसको भी चेतन ही माना गया है, जड़ नहीं माना गया, क्योंकि बीज बोने के बाद ही पृथ्वी से वृक्ष की उत्पत्ति अथवा किसी भी लता गुल्म इत्यादि जो भी पदार्थ है उन सब की उत्पत्ति, या वनस्पति है उन सब की उत्पत्ति बीज से ही होती है। तो बीज भी चेतन स्वरूप है। यदि उन बीजों को भी हम यज्ञ अग्नि में डालते हैं तो एक प्रकार से उन बीजों की हिंसा ही होती है। इसी श्रेष्ठता के कारण भगवान ने यहाँ जप यज्ञ को अपना ही स्वरूप कहा है कि यह मेरा ही स्वरूप है। अब जप यज्ञ के विषय में बहुत ही उत्तम चिंतन युधिष्ठिर जी और भीष्म जी के समक्ष हुआ है। यह महाभारत शांति पर्व का अध्याय 196 है, आप देख सकते हैं महाभारत में। यदि हम सरल शब्दों में देखें तो जो प्रश्न युधिष्ठिर जी ने पूछा था, उन्होंने कहा कि आपने मुझे अनेक आश्रम और राजधर्म बताए, आपने विभिन्न इतिहास भी सुनाए, मैंने अनेक धर्मयुक्त कथाएं भी आपके मुख से सुनी, परंतु एक संदेह मेरे मन में अभी भी रह गया है। अब मैं यह सुनना चाहता हूं कि जप करने वालों को फल की प्राप्ति कैसे होती है, जप का क्या फल है, जप करने वाले किन लोकों में स्थान पाते हैं। आप मुझे संपूर्ण विधि भी बताइए, जापक से क्या तात्पर्य है, सांख्य योग, ध्यान योग, क्रिया योग का क्या अनुष्ठान है, अथवा जप की भी कोई यज्ञ विधि है अथवा नहीं है, जिसका जप किया जाता है वह क्या वस्तु है, आप यह सब मुझे बताइए, क्योंकि मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं, यह समझ पाने में सक्षम नहीं हूं, तो आप कृपा पूर्वक मुझे यह बताइए। भीष्म जी ने कहा कि मोक्षदर्शी मुनियों ने जो सांख्य और योग का वर्णन किया है उनमें वेदांत सांख्य तो जप का संन्यास त्याग ही बताता है, और उपनिषदों के वाक्यों में परमानंद शांति तथा ब्रह्मनिष्ठा का बोध होता है, इसलिए वहां जप की अपेक्षा है ही नहीं। समदर्शी मुनियों ने जो योग और सांख्य बताया है वो दोनों चित्त शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति में उपकारक होने से जप का आश्रय वह भी नहीं लेते, इसलिए सांख्य योग इन दोनों मार्गों में भी मनोनिग्रह और इंद्रिय संयम अवश्य ही माने गए हैं। सत्र, अग्निहोत्र, ध्यान, तपस्या, दम, क्षमा, अनुसूया, मिताहार, विषय का संकोच, मित भाषण तथा शम यह प्रवर्तक यज्ञ है, और निर्वर्तक यज्ञ है जिनके अनुसार जप करने वाले ब्रह्मचारी के समस्त कर्म निवृत्त हो जाते हैं, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इन मनोनिग्रह को भी निष्काम भाव से अनुष्ठान इनका करना चाहिए, और इस प्रकार व्यक्त, अवक्त और अनाश्रय का आश्रय लेकर स्थिर चित हो जाना चाहिए। निवृत्ति मार्ग यही है कि जप करने वाले को, जपकर्ता को कुशासन पर बैठना चाहिए, अपने हाथ में भी कुशा धारण करनी चाहिए, और अपने मन ही मन में चिंतन करते हुए भगवान के चरणों में अपने मन को लय कर दे, और फिर बुद्धि के द्वारा परमात्मा का ही ध्यान करे, और सर्वहितकारणी वेद संहिता का और प्रणव और गायत्री मंत्र का जप करे। यही संक्षेप में विधि पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को बताई, और सांख्य और योग इन दोनों में जप का भेद भी पितामह भीष्म ने बताया। अब पुराणों में यदि हम देखें तो जप 3 प्रकार का माना गया है, एक है मानस, दूसरा उपांशु और तीसरा वाचिक। इन तीनों में कुछ कुछ भेद है कि कौन सा उत्तम है, कोई उपांशु को और कोई मानस जप को भी श्रेष्ठ बताते हैं, कोई इन दोनों के बीच में जिह्वा जप नाम का एक चौथा जप भी मानते हैं। मनुस्मृति यदि हम देखें तो उसमें कहा गया है कि विधि शायच जपो यज्ञो विशिष्टो 10 भी गुणे हैं, उपांशु सायच्छ गुण सहस्यो मानसः स्मृतः। कहा गया है कि विधि यज्ञ से जप यज्ञ 10 गुना, उपांशु जप 100 गुना और मानस जप 1000 गुना श्रेष्ठ है। मन ही मन मंत्र करने का, अर्थात मन ही मन में मनन करके और इस प्रकार उच्चारण करें कि जिह्वा में और होठ में गति ही ना हो, यह मानस जप है। जिह्वा और होठ को हिलाकर मंत्रों के अर्थ का विचार करते हुए
और इस प्रकार उच्चारण का किया जाए कि किसी अन्य को कुछ सुना सुनाई दे, वह उपांशु जप है। और जिह्वा जप भी उपांशु के अंतर्गत ही है। भेद केवल इतना है कि जिह्वा जप में जिह्वा हिलती है, वह नजर आती है। उपांशु जप में जिह्वा हिलती हुई भी नजर नहीं आती, वह भी दिखाई नहीं देती। होठों में कोई गति नहीं होती, जिह्वा अवश्य ही हिलती रहती है। तो यही जिह्वा जप और उपांशु में भेद है। उच्चारण सुनाई नहीं देता, इसी कारण ये दोनों उपांशु और जो जिह्वा जप है, इन दोनों को उत्तम ही माना जाता है। मानस जप तो उत्तम है ही। मानस जप में केवल मन के द्वारा ही भगवान का चिंतन किया जाता है। मानस जप किसी भी अवस्था में, किसी भी कारण अवस्था में, किसी भी प्रकार से आपको कभी भी किया जाता है। कोई भी कार्य करते हुए भी मानस जप किया जा सकता है। मन ही मन भगवान का चिंतन कर चलता रहे और इंद्रिय अपना काम करती रहे। श्वास प्रवास में भी भगवान का चिंतन ही चलता रहे, चाहे वह महामंत्र का जाप हो, चाहे वह केवल नाम का जाप हो, चाहे वह गायत्री मंत्र का जाप हो, चाहे वह महामृत्युंजय का जाप हो। कोई भी जाप आप कर रहे हैं, हृदय में वह चलता रहे और हाथ पैर अपना अलग कार्य, जो कार्य कर रहे हैं, करते रहे। जो वाचिक जप है वह वर्णों का स्पष्ट रूप से उच्चारण है। जोर जोर से वर्णों का उच्चारण करते हुए मंत्र पाठ करना, वह है वाचिक जप कहलाता है। जप अवस्था जप यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ इसलिए कहा क्योंकि न तो किसी साधन की आवश्यकता है, न किसी सामग्री की आवश्यकता है। आपको अधिक से अधिक यदि कुछ चाहिए तो केवल एक जप माला चाहिए, यह देखने के लिए कि कितना जप हम कर चुके हैं। क्योंकि जपों की संख्या भी पुराणों में, शास्त्रों में बताई गई है, कितनी संख्या में करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, यह सब भी पुराणों शास्त्रों में बताया गया है। और इसी कारण आवश्यकता अत्यधिक पड़ेगी तो केवल एक जपमाला की, इसके अतिरिक्त किसी अन्य की, साधन की अथवा सामग्री की भी कोई आवश्यकता जप यज्ञ में नहीं है। और जप यज्ञ करते समय कोई शौच अशौच का विचार भी नहीं किया जाता। किसी भी अवस्था में, कैसे भी, चाहे लेटे हुए, चाहे बैठे हुए, चाहे काम करते हुए, किसी भी अवस्था में जप यज्ञ किया जा सकता है। तो साधन में अत्यंत सरल और प्रभाव में अधिक उत्तम होने के कारण ही भगवान ने जप यज्ञ को अपना स्वरूप यहाँ बताया है। इसके आगे भगवान कहते हैं कि स्थावरणा हिमालय, स्थावर जितने भी मूलभूत हैं उन सभी में मैं हिमालय हूं। जितने भी स्थितिशील है अर्थात एक स्थान से न हटने वाले जो पृथ्वी पर विद्यमान पदार्थ है, उनमें मैं हिमालय रूप हूं। इस पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। हिमालय पर्वतों के राजा हैं। परम पवित्र तपोभूमि हिमालय पर्वत की है। हिमालय मोक्षप्रद है। महाभारत में भी जब सभी पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगे तब वह हिमालय मार्ग से ही आगे बढ़े थे। मोक्षप्रद है। भगवान नर नारायण ने भी हिमालय में ही तपस्या की। पार्वती माता इनकी पुत्री है। भगवान शिव का धाम कैलाश शिखर भी हिमालय में ही स्थित है। इसीलिए भगवान ने हिमालय को अपना स्वरूप कहा है। आज तक हिमालय हमारे देश की, भारतवर्ष की एक प्रकार से रक्षा करते हुए उत्तरी भाग में खड़ा है। यदि ऐसा नहीं होता तो उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं हमारे मैदानी इलाकों में पड़ती और जिसके कारण मैदानी इलाके भी एक प्रकार से उसी जलवायु के अनुरूप हो जाते। और भौगोलिक आधार पर भी हम देखें तो हिमालय की महत्ता अत्यधिक है। सभी नदियां प्राय हिमालय से ही निकलती हैं। उन्हीं का उत्तम जल हमें प्राप्त होता है। गंगा जी तो हिमालय से ही अवतरित हुई भगवान शंकर की जटा के द्वारा, तो गंगा जी का उद्गम स्थान भी हिमालय में ही स्थित है। इस प्रकार से हिमालय पर्वत की जितनी भी अधिक हम प्रशंसा करें अथवा जितना भी अधिक इसके विषय में चिंतन करें, उतना ही अधिक उत्तम हिमालय पर्वत बनते जाते हैं। इसी कारण भगवान ने इन्हें अपना स्वरूप कहा है। आगे भगवान ने कहना प्रारंभ किया, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां
देव ऋषीणां च नारदः गंधर्वाणाम चित्रथ सिद्धानाम कपिलो मुनि गंधर्वाणाम चित्रथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। तो भगवान ने कहा कि समस्त वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं, देव ऋषियों में मैं नारद हूं, गंधर्वों में चित्रथ हूं तथा सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। सबसे पहले कहा अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, कि सभी प्रकार के जितने वृक्ष इस पृथ्वी पर विद्यमान है, यहाँ उपलब्ध हैं, उन सभी में मैं पीपल का रूप हूं। अश्वत्थ का जगत रूप से वर्णन 15वें अध्याय में भगवान करेंगे, वहीं हम जगत रूप में अश्वत्थ का अधिक चिंतन करेंगे। परंतु यदि हम अश्वत्थ की, पीपल के वृक्ष की महत्ता अपने धर्मशास्त्रों में देखें तो उपनिषदों में ब्रह्म का भी अश्वत्थ के रूप में निरूपण मिलता है। कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में सोम अत्यधिक मात्रा में रहता है, इसके कारण इनके नीचे बैठने वाले, सोने वाले को क्षमा आदि रोग नहीं होते। और यही कारण है कि वट वृक्ष से भी, बरगद के वृक्ष से भी अधिक प्रधान पीपल के वृक्ष को माना गया है। इस प्रधानता के कारण ही पीपल के वृक्ष को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है। पुराणों में हम देखें तो अश्वत्थ का बड़ा ही महत्व हमें प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में तो यहां तक कहा गया है कि मूले विष्णु स्थितो नित्यम स्कंधे केशव एव च नारायणस्तु शाखासु पत्रेषु भगवान हरि फल्य अच्युत्यो न संदेह सर्वदेव समन्वितः स एव विष्णुम एव मूर्तो महाति भी सेवित पुण्य मूल यस्य आश्रय पाप सहस्त्राणाम भवने कर्मणाम काम दुग्धो गुणाध्यक्ष। तो कहा गया है कि पीपल की जड़ में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फल में समस्त देवताओं से युक्त अच्युत सदा ही निवास करते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यह वृक्ष मूर्तिमान विष्णु स्वरूप है। महात्मा पुरुष इस वृक्ष के पुण्य में मूल की सेवा करते हैं। इसका गुणों से युक्त और कामदायक आश्रय भगवान के हजारों पापों का नाश करने वाला है। इसके अतिरिक्त वैद्यक ग्रंथ भी यदि हम देखें, जिनमें जड़ी बूटियों की और दवाइयों की और चिकित्सा पद्धति बताई गई है, उसमें भी अश्वत्थ की अत्यंत महिमा है। इसके पत्ते, फल, छाल सभी रोगनाशक हैं। रक्त विकार, कफ, वात, पित्त, दाह, वमन, शोथ, अरुचि, विष दोष, खांसी, विषम, ज्वर, कितनी प्रकार के आप कृमि, कुष्ठ, किसी प्रकार का रोग जो आप ले लें, उसके रोग में इसके पत्ते, फल अथवा छाल सभी उपयोगकारी होते हैं। तो इस कारण भगवान ने कहा कि अश्वत्थ मेरा ही स्वरूप है। इतनी अधिक मान्यता पीपल के वृक्ष की है। भगवान विष्णु स्वरूप है, इसीलिए भगवान ने कहा कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं। और आगे कहा देव ऋषिणाम च नारदः, के देव ऋषियों में मैं नारद हूं। पहले महर्षियों में अपना स्वरूप भृगु जी को बताया और अब देव ऋषियों में अपना स्वरूप नारद जी को बता रहे हैं। देव ऋषि और महर्षि में यह भेद समझना चाहिए कि जिनका देवताओं में भी आवागमन रहे, जो देवताओं, जिनकी पहुंच देवताओं तक भी हो, जो देवताओं के पास भी आते जाते रहे, वह सभी देव ऋषि कहलाते हैं। और जो केवल मनुष्य लोक में निवास करें, जिनके पास यह शक्ति तो हो कि वह परमात्मा तक पहुंच सके, परंतु देवलोकों में जिनका आवागमन ना हो, जो एक देवलोक से दूसरे देवलोक में न जा पाए, उन्हें ही महर्षि कहा जाता है। देवर्षि नारद का सनत कुमार के पास ब्रह्म विद्या पाना, ब्रह्म विद्या का अध्ययन करना उपनिषदों में भी प्रसिद्ध है। और इंद्र आदि देवताओं के समीप इनका जाना प्राय ही पुराण आदि में वर्णन किया जाता है। इसलिए
नारद जी देव ऋषि हैं, देवलोक में आवागमन, विभिन्न देवलोकों में आवागमन करते रहते हैं और भक्ति मार्ग के तो यह प्रधान आचार्य हैं ही। इसी कारण देव ऋषियों में सबसे प्रधान मानकर भगवान ने इनको अपना स्वरूप कहा। नारद जी के विषय में हम विशेष चिंतन 10वें श्लोक में ही कराए हैं, जहां अर्जुन ने कहा था कि आह त्वाम ऋषय सर्वे देव ऋषि नारद तथा असित देवल व्यास स्वयं च एव ब्रवीषि में, जो कहा था कि इन सभी ने मुझे बताया है और आप भी स्वयं ही मुझे कह रहे हैं। इसलिए यहाँ नारद जी के विषय में अधिक चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। चिंतन केवल इतना है कि महर्षियों में, मनुष्य लोक में रहने वाले ऋषियों में भगवान ने अपना स्वरूप भृगु जी को कहा और देवलोक में रहने वाले ऋषि में भगवान ने अपना स्वरूप नारद जी में कहा। इसके अतिरिक्त भगवान आगे कहते हैं कि गंधर्वाणाम चित्रथ, कि गंधर्वों में मैं चित्रथ हूं। गंधर्वों में जो प्रधान गंधर्व हैं या गंधर्वों के राजा भी आप उन्हें कह सकते हैं, वह चित्रथ ही हैं। गंधर्व एक विशेष देव योनि है। यह देवलोक में गान, वाद्य और नाट्य अभिनय इत्यादि करते हैं। स्वर्ग में अत्यंत सुंदर और रूपवान रूप में स्थापित है। गुहलोक में ऊपर और विद्याधर लोक से नीचे इनका गंधर्व लोक माना जाता है। देवता और पितरों की भांति गंधर्व भी दो प्रकार के होते हैं, मर्त और दिव्य। मर्त वे हैं जो मनुष्य लोक से मरकर जाते हैं और वहां अपने पुण्य बल के आधार पर उन्हें गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है। मर्त वे हैं जो कल्प के आरंभ से ही गंधर्व हैं। मर्त वे हैं जो मनुष्य लोक से गए और दिव्य वे हैं जो कल्प के आरंभ से ही गंधर्व हैं, उन्हें दिव्य कहा जाता है। दिव्य गंधर्वों की भी दो श्रेणियां हैं, माने और प्रधाये। अब यह क्यों है? क्योंकि महर्षि कश्यप जी की दो पत्नियां थी, एक थी मुनि और दूसरी प्राथा। इन्हीं से अधिकांशः जो अप्सराएं हैं और गंधर्व हैं इनकी उत्पत्ति हुई है। अप्सरा और गंधर्व में भी क्या अंतर है कि गंधर्व का मुख्य कार्य है गान और वाद्य अथवा नाट्य अभिनय। जो अप्सरा है उनका मुख्य कार्य है नृत्य। गंधर्वों का कार्य नृत्य नहीं है। गंधर्वों का कार्य केवल वाद्य है अथवा गान है या नाट्य अभिनय है, और अप्सराओं का कार्य केवल नृत्य है। तो भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, वरुण, गोपति, धृतराष्ट्र, सूर्यवचा, सत्यवाक, अकर्पण, ये 16 देव गंधर्व मुनि से उत्पन्न होने के कारण मोने कहलाए। और सिद्ध, पूर्ण, बही, पूर्णायु, ब्रह्मचारी, रतिगुण, सुपर्ण, विश्वास, सुचेंद्र, भानु, अतिबाहु, हाहा, हुहु और तंबुरु, यह 14 प्राधा से उत्पन्न होने के कारण प्राधेय कहलाए। तो यही इनका भेद है। 16 देव गंधर्व मुनि से उत्पन्न हुए, मुनि कश्यप जी की पत्नी, तो वह मोने कहलाए। और जो 14 प्राधा जी से उत्पन्न हुए यह प्राधेय कहलाए। अब इनमें भी यदि हम देखें तो हा, हु, विश्वासु, तुम्बुरु और चित्रथ यही प्रधान है। और इनमें भी चित्रथ सबके राजा हैं। चित्रथ दिव्य संगीत विद्या के अत्यंत निपुण हैं और इसी कारण भगवान ने इनको अपना स्वरूप कहा है। चित्रथ जी के विषय में कथाएं हमें अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण, महाभारत आदि पर्व, वायु पुराण आदि में प्राप्त होती है। अधिक विषय में जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल यही जानना है कि गंधर्व कौन है और गंधर्वों में भी चित्रथ कौन है। यह भी कहा जाता है कि नारद जी को ही चित्रथ होने का श्राप प्राप्त हुआ था, तभी वह चित्रथ बने थे। परंतु उन विषयों में अधिक जाने की आवश्यकता नहीं है। आगे भगवान कहते हैं सिद्धा नाम कपिलो मुनि, कि जो सब प्रकार की स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धियों को प्राप्त हो तथा धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य आदि श्रेष्ठ गुणों से संपूर्णतः संपन्न हो, उन्हें कहा जाता है सिद्ध। सबसे पहले कहा सिद्धा नाम। सिद्ध कौन है? सिद्ध वही है जिनमें समस्त जगत की सूक्ष्म और स्थूल सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति है, जो धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य आदि सभी श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतः संपन्न है। इन्हें ही सिद्ध कहा जाता है। ऐसे हजारों सिद्ध हैं और उन सिद्धों में भी भगवान कपिल सर्वप्रधान है।
इनके प्रकट के समय स्वयं ब्रह्मा जी ने आश्रम में आकर श्री देवहूति जी से कहा था कि अयम सिद्ध गणाधीश संख्याचार्य सुसम्मतः लोके कपिल इतिख्यायाम गंतयाते कीर्ति वर्धनम, कि सिद्ध गणों के अधीश्वर और सांख्य के आचार्यों द्वारा पूजित होकर तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाएंगे और इस लोक में कपिल के नाम से जाने जाएंगे। कपिल मुनि विष्णु भगवान के 24 अवतारों में से एक है और श्रीमद् भागवत के अनुसार विष्णु दशावतारों में विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं। दर्शन विद्या इन्हीं से ही आरंभ हुई, इसी कारण इन्हें आदि विद्वान भी कहा जाता है। और यही कारण है कि भगवान कपिल मुनि को आदि विद्वान होने के कारण और सांख्य योग का प्रवर्तक होने के कारण इन्हें अपना स्वरूप बता रहे हैं, जो कि सर्वथा सुसंगत ही है। कपिल मुनि का यदि हम परिचय देखें तो कपिल मुनि की माता का नाम देवहूति तथा पिता का नाम कर्दम ऋषि था। देवहूति भगवान ब्रह्मा की कन्या थी। कपिल मुनि की माता देवहूति ने विष्णु भगवान के समान पुत्र की कामना की थी, अतः भगवान विष्णु ने स्वयं उनके गर्भ से जन्म लिया। और कर्दम ऋषि जब संन्यास लेकर वन जाने लगे तब देवहूति ने कहा कि स्वामी मेरा क्या होगा। इस पर कर्दम ऋषि ने कहा कि तुम्हारा पुत्र यह कपिल मुनि ही अत्यंत उत्तम सांख्य प्रवर्तक है, यही तुम्हें उपदेश देगा। और समय आने पर जो कपिल मुनि ने अपनी माता को शिष्य बनाकर ज्ञान दिया वही सांख्य दर्शन कहलाया। उन्होंने अपनी माता को बाल्य अवस्था में सांख्य शास्त्र का दर्शन का ज्ञान दिया था और सृष्टि और प्रकृति के 24 तत्वों का ज्ञान भी प्रदान किया था। कहते हैं कि सांख्य दर्शन के माध्यम से जो तत्व ज्ञान मुनि ने अपनी माता देवहूति के सामने रखा था वही ज्ञान श्री कृष्ण ने अपने शब्दों में, क्योंकि है तो परमात्मा स्वरूप ही, उन्होंने अपने शब्दों में भागवत गीता के उपदेश के द्वारा अर्जुन को सुनाया, जिनके विषय में हम चिंतन कर रहे हैं। भगवान ने आगे कहना प्रारंभ किया इस प्रकार। कपिल मुनि को, सिद्धों में कपिल मुनि को, गंधर्वों में चित्ररथ को, देव ऋषियों में नारद को और वृक्षों में अश्वत्थ को अपना रूप बताकर अब भगवान आगे कहना प्रारंभ करते हैं। एक क्षण का समय। भगवान आगे कहना प्रारंभ करते हैं। उच्च श्रेवासम अश्वानाम विद्धि मामृतुद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणाम च नराधिपम्। भगवान कहते हैं कि अश्वों में, घोड़ों में तुम मुझे अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ उच्च श्रवय नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा समझो। मनुष्यों में मैं राजा स्वरूप हूं। अब घोड़ों में समुद्र मंथन के समय जो अमृत के साथ निकला हुआ उच्च श्रवय नामक का अश्व सभी अश्वों में प्रधान माना जाता है। कहा जाता है उच्च श्रवय से ही अश्वों की प्रजाति आगे बढ़नी प्रारंभ हुई। उसको मेरा रूप समझो। यह है इंद्र का वाहन है। हालांकि समुद्र मंथन के समय महाराज बाली ने, असुरों के राजा बाली ने इन्हें प्राप्त किया था, बलि ने इन्हें प्राप्त किया था, परंतु बाद में जब वामन अवतार में भगवान विष्णु ने बलि को पाताल लोक में भेज दिया और स्वयं उसकी रक्षा के लिए खड़े हो गए, तब समस्त स्वर्ग के भोगों के साथ यह उच्च श्रवय नामक घोड़ा भी इंद्र को ही प्राप्त हो गया। और इसी प्रकार समुद्र मंथन के समय ही प्रकट हुआ ऐरावत नाम का गजेंद्र भी मेरा ही रूप है। भगवान यही कह रहे हैं। अब समुद्र मंथन की यदि हम कथा देखें तो सभी रत्न मूल रूप से समुद्र मंथन के समय ही प्राप्त हुए। तो सबसे पहले
यदि हम समुद्र मंथन में देखें क्या क्या रत्न प्राप्त हुए, 2 रत्नों के नाम तो भगवान ने यहाँ ले ही लिए, परंतु यदि संपूर्ण रूप से देखें और कामधुका भी भगवान ने आगे कहा है, आगे कहेंगे, तो कामधेनु का विषय भी वहां आएगा। तो उस विषय को भी अभी देखते हुए यदि हम देखें समुद्र मंथन के समय क्या क्या रत्न प्राप्त हुए और क्यों समुद्र मंथन किया गया, तो एक बार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण स्वर्ग श्रीहीन हो गया और सभी उस समय राक्षसों का, असुरों का अत्यधिक अत्याचार बढ़ गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और यह भी बताया कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसे ग्रहण करने के पश्चात तुम अमर हो जाओगे। जब यह बात देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वह भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नीति बनाई गई और मंत्रांचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। भगवान स्वयं कूर्म रूप में उस मंत्रांचल को एक प्रकार से आधार देने के लिए समुद्र तल पर स्थापित हो गए। बहुत ही मनोरंजक कथा है ये, आपने भी शायद पढ़ी होगी। तो जब मंदरांचल को बनाया गया तब मंदरांचल को आधार नहीं मिल रहा था। आधार न मिलने के कारण भगवान ने अपना कूर्म रूप बनाया और कूर्म रूप के द्वारा मंदरांचल को आधार दिया, जिसके द्वारा समुद्र को मथा जा सका। वासुकी नाग भी भगवान ने पहले ही देवताओं से कहा था कि मुख की तरफ तुम मत रहना, क्योंकि वासुकी को जब आप मुख से मथोगे तब उससे अत्यंत अग्नि प्रकट होगी, जिससे तुम्हारा स्वरूप बिगड़ जाएगा। और तब देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने वासुकी का मुख पकड़ा, जिसके कारण दैत्यों का, असुरों का स्वरूप बिगड़ गया। परंतु देवता यथावत ही बने रहे, क्योंकि भीषण अग्नि वासुकी के मुख से निकली। तब समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। सबसे पहले निकला कालकूट विष। समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। श्रीमद् भागवत पुराण में यह कथा वर्णित है कि जब कालकूट विष निकला तो सबने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि यह विष तो सभी को मथित कर रहा है और अधिक समय तक यदि यहाँ रह गया तो समस्त ब्रह्मांड ही जल जाएगा इस विष के प्रभाव से। तो आप बताइए हम इस विष का क्या करें। तब भगवान विष्णु ने कहा कि सर्वप्रथम पूज्य योग तो महादेव शिव जी ही है और इस कारण शिव जी ही इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले कोई भी फल यदि यज्ञ से प्राप्त होता है तो वह देवता को ही अर्पित किया जाता है। भगवान शिव ही आदि देव हैं, भगवान शिव ही महेश्वर है, इसलिए यह भी उन्हीं को अर्पित कर देना चाहिए। तब सभी देवता असुरों सहित भगवान शिव जी के समीप गए और उनसे कहा कि यह कालकूट विष आप ग्रहण कर लीजिए, आपके अतिरिक्त कोई अन्य इसे ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। तब भगवान शंकर ने उस सबका कल्याण करने के लिए, शम करने के लिए सभी देवताओं को और असुरों को और समस्त पृथ्वीवासियों को प्रसन्न करने के लिए उस विष का पान कर लिया और अपने कंठ में स्थापित कर लिया। तब से भगवान नीलकंठ भी कहलाए। भगवान शिव ही अग्रगण्य देव थे। तो इसका अर्थ यह निकलता है कि समुद्र मंथन की कथा भगवान गणेश जी के जन्म से पहले की है, क्योंकि भगवान गणेश जी के जन्म से पहले यह प्रश्न भी आता है कि भगवान गणेश जी का जन्म तो बाद का है, तो भगवान गणेश जी के जन्म से पहले कौन अग्रगण्य पूज्य थे या नहीं थे। तो इस कथा से हमें यही पता चलता है कि भगवान गणेश से पहले भी जो अग्रगण्य पूज्य थे वह गणेश जी के ही पिता थे। भगवान शिव ही अग्रगण्य पूज्य उस समय भी माने जाते थे। उसके पश्चात कालकूट विष के पश्चात प्राप्त हुई कामधेनु गाय। समुद्र मंथन के दूसरे क्रम में कामधेनु निकली। यह अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। फिर तीसरे नंबर पर जो रत्न की प्राप्ति हुई वह था उच्चश्रवय घोड़ा। इसका रंग सफेद था। असुरों के राजा बलि ने इसे अपने पास रख लिया और जैसा कि हमने कहा कि वामन अवतार के समय जब बलि को पाताल लोक की प्राप्ति हुई तब समस्त ऐश्वर्य के साथ, बलि के समस्त ऐश्वर्य के साथ
उच्चश्रवा नामक घोड़ा भी इंद्र जी को प्राप्त हो गया और देवराज इंद्र ने उच्चश्रवा को अपनी सेवा में रख लिया। फिर समुद्र में चौथे नंबर पे ऐरावत हाथी निकला। उसके 4 बड़े बड़े दांत थे, चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने अपनी सेवा में रख लिया। फिर इसके पश्चात 5वें क्रम पर निकली कौस्तुभ मणि। इसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। फिर 6ठे क्रम में निकली सभी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष, जिसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर लिया। फिर समुद्र मंथन के 7वें क्रम में रंभा नामक अप्सरा निकली। वह सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुए थी। उनकी चाल मन को लुभाने वाली थी। इन्हें देवताओं ने ग्रहण किया। रंभा ही समस्त अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। फिर समुद्र मंथन में 8वें स्थान पर निकली देवी लक्ष्मी। असुर देवता ऋषि सभी चाहते थे उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति हो और चिर लक्ष्मी उनके पास बनी रहे, परंतु लक्ष्मी जी ने स्वयं भगवान विष्णु का ही वर्ण कर लिया और तब से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की ही चरण सेवा में लगी रहती है। इसके पश्चात निकली वारुणी देवी 9वें क्रम में। यह मोह उत्पन्न करने वाली थी और भगवान की अनुमति से इन्हें दैत्यों ने ग्रहण कर लिया और दैत्य इन्हें पाकर मोहित हो गए। फिर 10वें क्रम पर निकले चंद्रमा। उस चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। फिर इसके पश्चात समुद्र मंथन से निकले पारिजात वृक्ष। इस वृक्ष की विशेषता यह थी कि इसे छूने से सभी प्रकार की थकान मिट जाती थी। पारिजात वृक्ष भी देवताओं के ही हिस्से में गया, देवताओं ने इसे स्वर्ग में स्थापित कर लिया। फिर 12वें क्रम में समुद्र मंथन से निकला पंचजन्य शंख। पंचजन्य शंख को भगवान विष्णु ने ही ग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत युद्ध के प्रारंभ में हम चिंतन कराए हैं कि जब पहले अध्याय में शंख घोष हुआ तब भगवान ने पंचजन्य ऋषिकेशो, भगवान ने अपना पंचजन्य शंख ही बजाया था। और फिर अंत में समुद्र मंथन से निकले भगवान धन्वंतरी, जिनके हाथों में अमृत का कलश था और फिर उस अमृत की प्राप्ति हुई। तो इसलिए भगवान ने यहाँ कहा कि सबसे पहले उत्पन्न होने वाले रत्नों में, घोड़ों में मैं उच्चश्रवा हूं और हाथियों में मैं ऐरावत हूं। और इसके आगे कहा नराणाम च नराधिपम, कि जो मनुष्यों में राजा है, अधिपति है, वही मेरा ही स्वरूप है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो शास्त्रों के लक्षणों से युक्त धर्मपरायण राजा है वह अपनी प्रजा को पापों से हटाकर धर्म में प्रवृत्त करता है और सबकी रक्षा करता है, धर्म की वृद्धि करता है और इस कारण अन्य मनुष्यों से राजा श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे राजा में भगवान की शक्ति साधारण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक रहती है, इसीलिए भगवान ने राजा को अपना स्वरूप कहा है। अब यहाँ यह स्मरण रहना चाहिए कि प्रारंभ में ही अर्जुन का प्रश्न यही था कि मैं किन किन रूपों में, किन किन भावों में आपका ध्यान कर सकता हूं। इसीलिए भगवान ने जिन भी वर्गों में जो जो प्रधान है उन्हीं सबका वर्णन अपने स्वरूप में बताकर अर्जुन को ध्यान करने का उपदेश दिया है। और इसी कारण भगवान यहाँ घोड़ों में, हाथी में और राजा को भी अपना स्वरूप बता रहे हैं। इसका आशय यही है, यदि इन वर्गों का ध्यान करना हो तो इन प्रधान में ही मेरा ध्यान करना चाहिए। अब भगवान ने आगे कहना प्रारंभ किया कि आयुधानामहं वज्रम धेनुनामस्मि कान्धुकः प्रजनाश्मि च प्रजनाश्मि कन्दर्पः सर्पणानामस्मि वासुकी आयुधानामहं वज्रम धेनुनामस्मि कान्धुकः प्रजनाश्च अस्मि कन्दर्पः सर्पणास्मि वासुकी। कहा कि मैं आयुधों में वज्र हूं, दूध देने वाली गायों में कामधेनु हूं, प्रजा उत्पन्न करने वाला कामधेनु हूं तथा सर्पों में मैं वासुकी हूं। सबसे पहले कहा आयुधा नाम अहम वज्रम। अब आयुध क्या है? जिनसे युद्ध में दूसरे पर प्रहार किया जाए।
उन्हें आयुध कहते हैं। उन आयुधों में भी सर्वप्रधान वज्र जो इंद्र के हाथ में रहता है, उसी को भगवान ने अपना स्वरूप कहा, क्योंकि यह सभी आयुधों में, सभी शस्त्रों में, सभी प्रकार के अस्त्रों में यह वज्र अत्यंत श्रेष्ठ है। यह वज्र दधीति ऋषि के तप का तथा साक्षात भगवान का तेज का स्वरूप है। यह दोनों इसमें विराजमान है और वज्र को अमोघ माना जाता है, इसीलिए वज्र को भगवान ने अपना स्वरूप यहाँ बताया है। और वज्र किस प्रकार भगवान इंद्र को प्राप्त हुआ, यदि हम इसकी कथा देखें तो श्रीमद् भागवत महापुराण और शिव पुराण दोनों में ही महान ऋषि दधीचि की कथा आती है, जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए अपना शरीर देवराज इंद्र को दान कर दिया और समस्त देवताओं को दुर्धर असुर वत्रासुर के भय से मुक्त किया। श्रीमद् भागवत की यदि हम कथा देखें, जिसका वर्णन छठे स्कंद के तीसरे अध्याय में किया गया है, तो उसमें इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि एक बार देवगुरु बृहस्पति इंद्र से मिलने उनकी राज्यसभा में गए, परंतु उस समय इंद्र अन्य देवता गण, गंधर्वों के गान और अप्सराओं के नृत्य में इतने अधिक मग्न थे कि उन्होंने गुरु बृहस्पति को देखा ही नहीं और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और देवराज इंद्र के ध्यान न देने के कारण किसी अन्य देवता ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, न तो किसी ने उनको प्रणाम दिया और न ही उचित रूप से सम्मान दिया। तब देवताओं का यह कार्य देखकर गुरु बृहस्पति जी ने अत्यंत अपमान का अनुभव किया और वह उसी समय उस राज्यसभा को त्याग कर चले गए। जब इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ, तब उन्हें अत्यंत पश्चाताप हुआ। इंद्र ने सोचा कि वह अपनी भूल के लिए गुरु बृहस्पति से क्षमा मांग लेंगे, परंतु आचार्य बृहस्पति इंद्र के इस व्यवहार से अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने स्वर्गलोक को त्याग दिया और अपने योग बल की शक्ति से अंतर्ध्यान हो गए। देवराज इंद्र ने उन्हें ढूंढने का अत्यंत प्रयास किया, परंतु देवगुरु बृहस्पति उन्हें कहीं भी प्राप्त नहीं हुए। गुरु बृहस्पति के स्वर्ग पर न होने से असुर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से आज्ञा मांगी और उनसे आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। गुरु का मार्गदर्शन न होने के कारण देवता असुरों के सामने युद्ध में टिक नहीं सके और शीघ्र ही पराजित हो गए और इस प्रकार स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। युद्ध से हताश और हारे हुए सभी देवता परमपिता ब्रह्मदेव की शरण में गए, ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को की अनेक प्रकार से स्तुति की। तब ब्रह्मा जी बोले कि इंद्र, तुमने बृहस्पति जैसे योग्य गुरु का अपमान करके बहुत ही बड़ी भूल की है। उसी भूल के परिणाम स्वरूप यह स्थिति तुम्हारे सामने उत्पन्न हुई है, परंतु देवगुरु बृहस्पति तो अंतर्ध्यान हो चुके हैं, वह स्वयं ही तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे पास आएंगे। इसलिए तुम त्वष्टा के पुत्र ऋषि विश्वरूप के सामने जाओ और उन्हें अपना गुरु बनाने का आग्रह करो, यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। इंद्र और अन्य सभी देवता ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर त्वष्टा के पुत्र महर्षि विश्वरूप की शरण में गए। आचार्य विश्वरूप उच्च कोटि के साधक थे, उनके 3 मुख थे, वे सदैव तपस्या में लीन रहते थे। विश्वरूप असुरों और देवताओं में समान रूप से लोकप्रिय थे। देवताओं ने उनकी अनेक प्रकार से स्तुति भी की। देवताओं के आग्रह पर और नीति को प्रभावी जानकर उन्होंने देवताओं का गुरु बनना स्वीकार कर लिया और उन्होंने इंद्र का उचित प्रकार से मार्गदर्शन करते हुए उन्हें स्वर्ग का अधिकार दिलाया। उन्होंने इंद्र को वैष्णवी विद्या का भी साक्षात्कार कराया और वैष्णवी विद्या ही नारायण कवच के नाम से भी जानी जाती है। यह नारायण कवच विश्वरूप महर्षि ने कठोर तपस्या के पश्चात प्राप्त किया था। देवर्षि इंद्र ने भी स्वयं को नारायण में विलीन करके नारायण कवच प्राप्त किया और उससे प्राप्त ऊर्जा से ही उन्होंने असुरों को पराजित कर उन्हें स्वर्ग पर अधिकार किया। परंतु स्वर्ग पर अधिकार करने के बाद भी देवराज इंद्र को महर्षि विश्वरूप पर विश्वास नहीं था, क्योंकि आचार्य विश्वरूप की माता असुर कुल से थी। इसलिए जब भी वह यज्ञ करते तो देवताओं की आहुतियों के साथ साथ अपने एक मुख से असुरों के लिए भी आहुतियां दिया करते थे। विश्वरूप के इस कार्य से कुपित होकर देवराज इंद्र ने उनके 3 सिरों को काट दिया। विश्वरूप के वध से देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा और विश्वरूप के वध से उनके पिता त्वष्टा भी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र का वध करने के लिए यज्ञ किया
और उस यज्ञ से एक भयंकर राक्षस को उत्पन्न किया। वह राक्षस अत्यंत शक्तिशाली था। सभी देवता उसके भय से स्वर्ग को छोड़कर भागने लगे और इस प्रकार स्वर्ग पर पुनः उस राक्षस ने अधिकार प्राप्त कर लिया और सभी इंद्र के दिव्य अस्त्रों पर भी अपना अधिकार जमा लिया और सभी अस्त्रों को भी निगल लिया। वह तीनों लोकों में इंद्र को ढूंढने के लिए घूमा और इसी कारण उसका नाम वृत्रासुर पड़ा। सभी अत्यंत घबरा गए। तब जब यह समझ आ गया कि इंद्र के पास कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, इंद्र किसी भी प्रकार वृत्रासुर को नहीं हरा सकते, क्योंकि इंद्र के सभी दिव्य आयुधों को तो वृत्रासुर ने निगल ही लिया है और अन्य देवता उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। तब सभी देवता भगवान विष्णु के सामने पहुंचे और भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि पहले तो वृत्रासुर यज्ञ से उत्पन्न हुआ है, इसलिए किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसका वध नहीं हो सकता। दूसरा, उसने सभी अस्त्रों को निगल भी लिया है, तो तुम्हारे पास जब हथियार ही नहीं है तब तुम किस प्रकार वृत्रासुर का वध करोगे। परंतु हाँ, यदि ऋषि दधीचि अपने शरीर का दान कर दें तब केवल उनकी अस्थियों से बने अस्त्र से ही असुर राज वृत्रासुर का संहार किया जा सकता है। देवराज इंद्र दधीचि ऋषि के समक्ष उनका अस्थि मांगने के लिए उनके समक्ष उनके आश्रम में गए। दधीचि ऋषि महान शिव भक्त थे। अति संकोचवश देवराज इंद्र ने उन्हें अपने आने का प्रयोजन बताया। देवराज इंद्र ने उनसे कहा कि केवल उनकी अस्थियों से बने हुए शस्त्र से ही वृत्रासुर का वध किया जा सकता है, इसलिए लोक कल्याण के लिए मैं आपसे आपका यह शरीर मांगता हूँ। ऋषि दधीचि पूर्णतः ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने सहर्ष इंद्र का आमंत्रण स्वीकार कर लिया और लोक कल्याण के लिए योगाभ्यास के द्वारा अपना शरीर छोड़ दिया। फिर ऋषि दधीचि के त्याग के कारण देवराज इंद्र को उनके अस्थियों से बना एक भयानक वज्र प्राप्त हुआ और उस जिसे देवशिल्पी विश्वकर्मा ने बनाया था, और उस वज्र से उन्होंने समस्त देवताओं की शक्तियों, उस वज्र में उन्होंने न केवल तपोबल तो था ही दधीचि ऋषि का उस वज्र अस्त्र में, और विश्वकर्मा ने समस्त देवताओं की शक्तियों का भी समन्वय उस वज्र में कर दिया। और इसके उपरांत इंद्र ने उसी वज्र से वृत्रासुर का वध किया। अब वृत्रासुर के जब वध हुआ तब इंद्र जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, क्योंकि ब्राह्मण ऋषि त्वष्टा द्वारा यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण वृत्रासुर उनका पुत्र था और इस प्रकार ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र को लगा, जिसके कारण इंद्र को अपना स्थान भी छोड़ना पड़ा और अत्यंत वर्षों तक वह मानसरोवर झील में भी छुपे रहे। तब देवी लक्ष्मी ने देवराज इंद्र को इस पाप से मुक्त कराने में सहायता की। यह भी कथा हमें प्राप्त होती है। और फिर स्वर्ग के ब्राह्मणों ने देवराज इंद्र से अश्वमेध यज्ञ कराया और उस यज्ञ के पुण्य प्रभाव से देवराज इंद्र के मन में भय का नाश हुआ और उनका समस्त पाप दूर हो गया। यह कथा भी हमें प्राप्त होती है। परंतु यही कथा महर्षि दधीचि द्वारा वृत्रासुर के वध के लिए देवराज इंद्र को अपनी अस्थियों का दान करने के विषय में है। उन वह अस्थियां महर्षि दधीचि से देवराज इंद्र को प्राप्त हुई, उन्हीं को विश्वकर्मा जी ने उन्हीं का इस्तेमाल करके, उन्हीं का उपयोग करके एक वज्र का निर्माण किया और उसी से इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। तो आगे भगवान कहना प्रारंभ करते हैं कि धेनु का अस्मि कामधुका, कि कामधेनु जो रत्न समुद्र मंथन के समय ही उत्पन्न हुआ था, समुद्र मंथन के समय ही प्राप्त हुआ था, वह समस्त गोओं में श्रेष्ठ है, देवता तथा मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसीलिए भगवान ने कामधेनु को ही अपना स्वरूप बताया है। फिर आगे कहा प्रजनाश्च
प्रजनाश्च अस्मि कंदर्पः। कंदर्प शब्द कामदेव का वाचक है और इसके साथ प्रजना विशेषण देकर भगवान ने यह भाव दिखाया है कि जो धर्मानुकूल संतान की उत्पत्ति के लिए उपयोगी काम है वही मेरी विभूति है, अन्य काम मेरी विभूति नहीं है। यही भाव भगवान ने 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी काम के साथ धर्म विरुद्ध विशेषण देकर बताया है। और अभिप्राय यही है कि इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों में ही रमे रहने वाले जो मनुष्य है वह विषय सुख के लिए अनेक प्रकार के उपभोग करते हैं और उस उपभोग के में जो प्रकट रूप से काम है वह धर्मानुकूल नहीं है, परंतु शास्त्र विधि के अनुसार केवल संतान की उत्पत्ति के लिए जो इंद्रियजयी पुरुषों के द्वारा जिस काम का आश्रय लिया जाता है वह धर्मानुकूल होने से श्रेष्ठ है। इसलिए उसे भगवान ने अपनी विभूतियों में यहाँ गिना है और कहा है कि वह जो प्रजनन करने की क्षमता रखने वाला काम है वह मेरा ही स्वरूप है। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 55 में भी श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश है। वह पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे, अब पुनः शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। अब वही काम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। तो यह कथा भी है कि जब भगवान शिव के क्रोध के द्वारा काम भस्म हो गए तब भगवान शिव की विशेष रूप से अर्चना की गई और जब कामदेव की पत्नी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आपने मुझे पति विहीन कर दिया है, तब भगवान शिव ने कहा कि अभी तो वर्तमान समय में तो यह शरीर विहीन होकर ही तुम्हारे साथ रहेंगे, परंतु जब श्री कृष्ण का अवतार होगा तब श्री कृष्ण अवतार के समय कामदेव पुनः श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और वही प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए कामदेव ही जिन्होंने माता रुक्मणी जी के गर्भ से जन्म लिया। और वह का बहुत ही सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रद्युम्न जी के रूप का है कि वह अत्यंत सौंदर्यवान थे, वीर, सुशील और सद्गुणों में भगवान श्री कृष्ण से किसी प्रकार से कम नहीं थे। शंभासुर के द्वारा उनके हरण की भी कथा है, परंतु उसमें अधिक जाने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान यहाँ केवल यही कह रहे हैं कि जो प्रजन करने के लिए जिस काम का उपयोग किया जाता है वह मेरा ही स्वरूप है, मेरे ही द्वारा इस समस्त सृष्टि की रचना होती है और मैं ही इस सृष्टि को आगे बढ़ाता रहता हूं। आगे भगवान ने कहा कि सर्पाणानाम अस्मि वासुकी ही, कि वासुकी सर्पों में मैं वासुकी हूं। वासुकी समस्त सर्पों के राजा हैं और भगवान के परम भक्त हैं, इसी कारण वे सर्पों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं और यही कारण है कि भगवान ने उन्हें अपना स्वरूप बताया है। वासुकी सर्प का यदि हम धर्मशास्त्रों में देखें तो इनका अत्यंत महत्व है, अत्यंत महत्वता के साथ इनका वर्णन किया गया है। वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। वासुकी की भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गणों में सम्मिलित कर लिया और उन्हें अपने गले का हार बनाकर अलंकृत किया। तो भगवान शिव के गले में जो सर्प दिखाई देता है वह वासुकी ही है और उनकी जो बाजूबंद है वह भी वासुकी का ही रूप है। समुद्र मंथन के समय हम अभी पढ़ाए हैं, समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में सुमेरु पर्वत के चारों ओर लपेटकर समुद्र का मंथन किया गया था। यह भी वर्णन है, शिव महापुराण हम देखें तो उसमें यह भी वर्णन है कि त्रिपुरदाह के समय शिव जी के धनुष की डोरी वासुकी नाग ही थे। शिव जी के धनुष की डोरी का काम वासुकी नाग ने ही किया था। यह भी वर्णन कहीं कहीं आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण कंस को लेकर कंस के जेल से चुपचाप
भगवान श्री कृष्ण को लेकर गोकुल की ओर जा रहे थे, तब बारिश और यमुना जी के उफान से वासुकी नाग ने ही श्री कृष्ण की रक्षा की थी। कहीं कहीं यह भी वर्णन है कि शेष जी ने रक्षा की थी, कहीं यह वर्णन है कि वासुकी जी ने रक्षा की थी। जैसा भी है, परंतु रक्षा तो सर्प और नाग ने ही की थी। आगे भगवान यह भी कहेंगे कि नागों में मैं अनंत हूं, यह भी भगवान कहेंगे, मैं शेष जी हूं, उसके चिंतन में भी आगे करेंगे। यह भी वर्णन है कि अब वासुकी भी कश्यप और कद्रु जी की ही संतान थी। इनकी पत्नी का नाम शीर्षा है, परम भक्त भगवान के हैं। जब माता कद्रु ने नागों को सर्प यज्ञ में भस्म होने का शाप दिया था, तब नाग जाति को बचाने के लिए वासुकी बहुत चिंतित हुए, और तब इलापत्र नाम के नाग ने बताया कि आपकी बहन से उत्पन्न जरत्कारु से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही सर्प यज्ञ रोक पाएगा। तब सर्पराज वासुकी ने अपनी बहन जरत्कारु का विवाह ऋषि जरत्कारु के साथ करवा दिया, और समय आने पर इनकी बहन ने आस्तिक नामक एक विद्वान पुरुष को जन्म दिया। विद्वान ने ही प्रिय वचन कहकर राजा जन्मेजय से सर्प यज्ञ को बंद कराया था, जिससे सर्पों और नागों का समूल विनाश बच सका। तो भगवान ने यहाँ वासुकी जी की प्रधानता होने के कारण ही सर्पों में अपना स्वरूप वासुकी को बताया है, और अब आगे नागों में अपना स्वरूप अनंत को बताते हुए भगवान कहते हैं, अनंत च अस्मि नागानां वरुणयाद सामहं पितॄणामयर्मा च अस्मि यमः संयतामहम्। भगवान कहते मैं नागों में अनंत हूं, अनंत चस्मी नागा नाम, कि मैं नागों में शेषनाग हूं, अनंत हूं। वरुणों याद सामहम, कि मैं जलचरों में वरुण हूं। पितृणायाम अरमया अस्मि, पितृगण में अरमा हूं। और यमः संयम ताम अहम, और नियम में रखने वालों में मैं यम हूं। सबसे पहले कहा कि मैं नागों में अनंत हूं, अर्थात शेषनाग हूं। भगवान कहते हैं कि नागों के ईश्वर अर्थात शेषनाग मेरा ही स्वरूप है। जिस शेषनाग को अपना तकिया बनाकर, अपना पर्यंक बनाकर भगवान विष्णु उस पर शयन करते हैं, वही शेषनाग मेरा ही स्वरूप है, कोई अन्य नहीं है। कद्रु के बेटों में शेषनाग सबसे पराक्रमी थे, इनका एक नाम अनंत भी है। शेषनाग ने जब देखा कि उनकी माता और भाइयों ने मिलकर विंता के साथ छल किया है, तब उन्होंने अपनी माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करना आरंभ कर दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि कभी भी धर्म से विचलित नहीं होगी। यह शेषनाग, यह अनंत ही है, जो आदि पुरुष नारायण के पर्यंक रूप में, तकिए के रूप में, गद्दे के रूप में क्षीर सागर में रहते हैं। यह अपने सहस्त्रों मुखों द्वारा निरंतर भगवान विष्णु का गुणानुवाद अनादिकाल से करते आ रहे हैं। यह भक्तों के परम सहायक हैं और जीव को भगवान की शरण में ले जाने का कार्य करते हैं। समस्त देवता इनकी वंदना करते हैं, और इनके बल, पराक्रम, प्रभाव और स्वरूप को जानने का अथवा उसका वर्णन करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। अनंत ही, शेषनाग ही पंचविधि ज्योति सिद्धांत के प्रवर्तक भी माने गए हैं। ये समस्त विश्व में आधारभूत भगवान नारायण के श्री विग्रह को धारण करने के कारण सभी लोगों में पूज्य और धन्यतम है। समस्त ब्रह्मांड को, यह भी कहा गया है कि समस्त ब्रह्मांड को इन्होंने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी को धारण किया हुआ है, तो पृथ्वी को धारण नहीं किया हुआ, समस्त ब्रह्मांड को ही धारण किया हुआ है। समस्त ब्रह्मांड ही इनके सिर पर स्थित है। प्रलय काल में शेषनाग ही अपनी अग्नि के द्वारा इस समस्त संसार को दग्ध करते हैं। भगवान के निवास
भगवान की शैया, भगवान के आसन, भगवान की पादुका, भगवान के वस्त्र, पदपीठ, तकिया तथा छत्र के रूप में बने रहने के कारण ही यह शेष कहलाते हैं। यहाँ पहले भगवान ने सर्प कहा और फिर नाग कहा। सर्पों में अपने आप को वासुकी कहा और नागों में अपने आप को अनंत कहा। तो सर्प और नाग में कुछ महात्मा यह भेद बताते हैं कि एक सिर वाले होते हैं सांप और अनेक सिर वाले होते हैं नाग। कुछ महात्मा यह भी कहते हैं कि जो सर्पण करते हैं, सर्प का अर्थ यदि हम संस्कृत भाषा में देखें तो चलना भी होता है, रेंग कर चलना अथवा टेढ़े मेढ़े चलना भी सर्प का अर्थ होता है। जो सर्पण करते हैं अर्थात गतिशील होते हैं वे सर्प है, और जो न चलने वाले हों वह नग है, अर्थात स्थावर रूप से रहते हैं। स्थार्विक अण प्रत्यय के कारण नाग फिर यह कहे जाते हैं कि यह नाग है। तो जो चलते हैं वह सर्प हैं, और जो एक स्थान पर स्थित रहते हैं, जो अधिक चलते फिरते नहीं है, वह नाग है। तो लौकिक भाषा में आप देखें तो जितने भी सर्प आपको प्राप्त होते हैं वह सभी सर्प हैं, और जो बड़ा अजगर है उसे नाग भी कहा जा सकता है। आगे भगवान कहते हैं कि वरुणो याद साम अहम, कि जल के अधिष्ठाताओं में मैं वरुण रूप हूं। वरुण समस्त जलचरों के और जल देवताओं के अधिपति, लोकपाल, देवता और भगवान के भक्त होने के कारण सबसे श्रेष्ठ है। यही कारण है कि भगवान ने कहा कि वरुण मेरा ही स्वरूप है। यादव शब्द का अर्थ कोशाकार ने जल जंतु लिखा है, परंतु वरुण को जल जंतु नहीं लिखा जा सकता, इसलिए भगवान शंकराचार्य ने इसका अर्थ जल देवता ही किया है। और श्री रामानुजाचार्य ने इस शब्द का अर्थ जल निवासी कहा है। वरुण भी जल के देवता होने के कारण जल में ही निवास करते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत के में वर्णित एक कथा, जिसमें एकादशी व्रत के बाद नंद बाबा जल में डूब गए थे, उस कथा से भी सिद्ध होता है कि जल लोक जल के अंदर ही विद्यमान है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जल में प्रवेश कर ही वरुण लोक को प्राप्त किया था, और वहां से नंद जी को वापस सकुशल वह लौटा लाए थे। कथा जो नंद बाबा के वरुण लोक में जाने की है वह कुछ इस प्रकार है कि नंद बाबा ने एक बार कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया, भगवान की पूजा की, और उसी दिन रात में द्वादशी लग गई। एकादशी व्रत का नियम यह होता है कि आपको द्वादशी में व्रत का पारण करना ही है। अब क्योंकि रात में ही द्वादशी लग गई, तो नंद बाबा ने व्रत का पारण करने के लिए द्वादशी तिथि में रात के समय ही जल में प्रवेश कर लिया। नंद बाबा को यह नहीं उस समय ज्ञान था कि यह जिस वेला में 12 बजे के आसपास, मध्य रात्रि के आसपास जिस समय यह जल में प्रवेश कर रहे हैं, यह असुरों की वेला है, असुरों का टाइम है, असुरों का समय है। इसलिए वह रात के समय जब यमुना जल में घुसे, उस समय वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और वह पकड़कर उन्हें अपने स्वामी के पास ले गया। नंद बाबा के खो जाने से समस्त व्रज में हाहाकार मच गया, और सबने श्री कृष्ण से विनती की कि आप ही केवल इतने शक्तिशाली हैं कि आप अपने पिता को ला सकते हैं। और इस प्रकार अनेक प्रकार के विलाप व्रज के स्त्री पुरुष करने लगे। भगवान भक्तवत्सल हैं ही, सदा से भक्तों की रक्षा करते हुए आए हैं। तब उन्होंने ब्रजवासियों का विलाप सुनकर और यह जानकर कि उनके पिताजी को कोई वरुण का सेवक ले गया है, उन्होंने जल में प्रवेश किया और वरुण लोक में पहुंच गए। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के अति इंद्रिय और महेंद्रिय के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उनके पास स्वयं आए हैं, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना की, अर्घ्य देकर उनका स्वागत सत्कार किया। भगवान के दर्शन से वरुण देवता का रोम रोम आनंद से खेल उठा। फिर उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ, क्योंकि मुझे आज आपकी प्राप्ति हो गई, आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ। इससे अधिक मेरा पुरुषार्थ क्या हो सकता है। तब अनेक प्रकार से स्तुति करने के पश्चात वरुण जी ने कहा कि मैं जानता हूं कि आप अपने पति के प्रति अत्यंत प्रेम भाव रखते हैं।
आपके पिता यही हमारे समक्ष वरुण लोक में ही उपस्थित है, आप इन्हें अपने साथ ले जाइए और मुझ पर भी कृपा रखिए। तब लोकपाल इंद्र ने अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए नंद बाबा को देवराज इंद्र के साथ भेज दिया। श्री कृष्ण वापस नंद बाबा को ब्रज में ले आए तथा समस्त ब्रजवासी फिर पुनः आनंद से भर गए। तो इस कथा से भी यही पता चलता है कि जल के अंदर ही जल लोक है और उस जल लोक में ही जल देवता निवास करते हैं। वरुण लोक है और वहां वरुण देवता ही निवास करते हैं। इसलिए चाहे हम कोई भी अर्थ लें, हम चाहे अर्थ भगवान शंकराचार्य के अनुसार वरुण देवता अर्थ लें अथवा श्री रामानुजाचार्य के अनुसार जल में निवास करने वाला अर्थ लें, दोनों का अर्थ एक प्रकार से एक ही बनता है। वरुण देवता की ओर ही यहाँ भगवान ने इंगित किया है कि यह जल के समस्त रूपों में यह मेरा ही स्वरूप है। आगे कहा पित्राणाम अर्यमा चस्मि, कि पितरों में मैं अर्यमा रूप हूं। अब 7 पितृगण है, कव्ययाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश, वात और बहिर्ष। इन 7 में अर्यमा नामक पितर समस्त पितरों में प्रधान होने के कारण उनमें श्रेष्ठ माने गए हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि यह मेरा ही स्वरूप है। पुराणों में अर्यमा को हवि के रूप में प्रतीकात्मक अन्न दिए जाने वाले देवताओं की सूची में प्रथम स्थान पर रखा जाता है, जिसे अंत्येष्टि और श्राद्ध संबंधी संस्कारों में सर्वप्रथम पिंड प्रदान किया जाता है। पौराणिक परंपराओं में यदि हम देखें, पुराणों के अनुसार पितरों की 2 श्रेणियां हमें मिलती हैं, एक है देव और दूसरे मानवीय। मानवीय पितर हमारे पूर्वज हैं, जिन्हें अपने पुण्य बल के आधार पर पितरों की योनि प्राप्त होती है, और दिव्य वही हैं जिन्हें कल्प के प्रारंभ में ही पितरों की संज्ञा दी गई, पितृ रूप में स्थापित किया गया। इन दिव्य पितरों के अर्यमा राजा हैं। वेदों में इन प्राचीन पितरों को प्राचीन ज्ञान प्रदीप पुरुष भी कहा गया, जिन्होंने ज्ञान का आविष्कार किया, पथ का निर्माण और अनुसरण किया, सत्य को प्राप्त किया और फिर अमरता को जीत लिया। कुछ ऋचाओं में जहां अर्यमा का वर्णन किया गया है, वहां इनकी स्तुति पथ के प्रभु के रूप में भी की गई है कि यही पथ प्रदर्शित करते हैं जिससे प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। अर्यमा के कार्य व्यवहार के विषय में ऋग्वेद के दशा मंडल में कहा गया है कि अर्यमा अक्षत मार्ग और अनेक रथों वाला है, जो विविध प्रकार के और विविध आकारों वाले अनेक जन्मों के यज्ञ में सप्तविध यज्ञ में होता की तरह निवास करता है। वह मानवीय यात्रा का देवता है, जो उसे उसकी अध्ययन प्रगति में आगे ले जाने में सहायक होता है। और इस प्रकार जब तक यह दिव्य शक्ति हमारी नेत्री है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है, तब तक शत्रु के आक्रमण से इस प्रगति की समाप्ति नहीं हो सकती। यह प्रगति बनी ही रहेगी और न ही कोई अन्य कारण इसे सफलतापूर्वक इस प्रगति को रोक सकते हैं। हमारे यात्रा हमारे विकास की बहुविध गति के द्वारा अर्यमा के अनेक रथों द्वारा साधित होती है, यह भी ऋग्वेद में कहा गया है। और इसलिए भगवान ने यहाँ कहा कि पितरों में मैं अर्यमा हूं, पितरों में मेरा स्वरूप अर्यमा को ही समझना चाहिए। और आगे कहा यम संयम ताम अहम, कि जो दंड देकर प्रजाओं को मर्यादा में रखते हैं, नियम में रखते हैं, उनमें मैं यम रूप हूं। अब इस लोक में, प्रत्यलोक में और देव जगत में जितने भी नियम में रखने वाले अधिकारी हैं, यमराज उन सब में बढ़कर हैं। जब यम दंड चलता है तब किसी अन्य का कोई प्रभाव नहीं रह जाता, कोई अन्य नियम शेष नहीं रह जाता। दंड न्याय और धर्म से युक्त हितकारी और पापनाशक यमराज है। यह भगवान के ज्ञानी भक्त हैं, लोकपाल भी हैं, इसलिए भगवान ने इन्हें अपना स्वरूप यहाँ बताया है। यमराज के दरबार में किसी से भी किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता और न ही किसी प्रकार की सिफारिश या खुशामद ही चल सकती है।
इनके नियम इतने कठोर हैं कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई रियायत की किसी भी प्रकार से कोई अवसर नहीं है। यह नियम करने वालों में सबसे बढ़कर माने जाते हैं। इंद्र, अग्नि, निति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्म, अनंत और यम, ये 10 दिक्पाल हैं और यह समस्त समष्टि जगत की सभी दिशाओं के संरक्षक भी हैं। कहा जाता है कि पुण्य जीव को यह यमराज स्वाभाविक रूप से सौम्य मूर्ति में दिखाई देते हैं और पापियों को अत्यंत लाल नेत्रों वाले, विकराल स्वरूप, विकराल दाढ़ों वाले, बिजली सी लपटपाती हुई जीभों वाले और ऊपर को उठे हुए भयानक बालों से युक्त अनंत भयानक काली आकृति वाले रूप में दिखाई देते हैं। ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है कि पुण्य आत्माओं को सौम्य मूर्ति में और पाप आत्माओं को विकराल मूर्ति में यमराज का दर्शन होता है। परम ज्ञानी है, नचिकेता को इन्होंने ही आत्मज्ञान दिया था। कठोपनिषद, महाभारत अनुशासन पर्व, वराह पुराण में नचिकेता की कथा आती है। बड़े ही भगवत भक्त हैं। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में, विष्णु पुराण के 3रे अंश के 7वें अध्याय में और स्कंद पुराण काशी खंड में इन्होंने अपने दूतों के सामने जो भगवान की और भगवान के नाम की महिमा गाई है वह अवश्य ही पढ़ने योग्य है और अवश्य ही उसे पढ़ना चाहिए। स्कंद पुराण में एक कथा ऐसी भी आती है कि कीर्तिमान नामक एक भक्त राजा थे। उनके सदुपदेश से समस्त प्रजा सदाचार और भक्ति से पूर्ण रहती थी। उनके पुण्य फल से यहाँ के जो जीव थे, इनके राज्य के जो जीव थे, उनकी सदगति होने लगी और वर्तमान में जो मरने वाले थे वह सभी परम गति को प्राप्त होने लगे। इससे नए जीवों का इनके यहाँ आना ही बंद हो गया और इस प्रकार यमलोक सुना हो गया। तब इन्होंने जाकर ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु भगवान के पास भेजा। भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक यह धर्मात्मा भक्त कीर्तिमान जिंदा है तब तक ऐसा ही होता रहेगा, परंतु संसार में ऐसा नहीं चलता। तो भगवान की भक्ति के द्वारा यमराज के नियम को भी कई बार चुनौती देने वाले भक्त अवश्य ही उत्पन्न हो जाते हैं, परंतु यह केवल अपवाद मात्र है, सदा के लिए ऐसा नहीं होता। यमराज सभी को नियम में रखते हैं, इसीलिए भगवान ने यमराज को अपना स्वरूप कहा। अब आगे कहा, प्रहलाद चस्मि दैत्यानां कालयः कलतामहम् मृगाणां च मृगो इन्द्रहम् वेन्तेय च पक्षिणाम् मृगाणां च मृग इन्द्रोऽहम् वेन्तेय च पक्षिणाम्। भगवान ने कहा कि मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, गणना करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। सबसे पहले कहा प्रहलादश्च अस्मि दैत्यानाम, दैत्यों में प्रहलाद रूप हूँ। दैत्य जाति राक्षस जाति से विभिन्न प्रकार की है। प्रहलाद की रक्षा के लिए ही भगवान ने अपने नरसिंह रूप में अवतार लिया था। प्रहलाद को भक्तों में शिरोमणि माना जाता है। अनंत भक्त होने के कारण वह भक्त रूप ही भगवान में विलीन हो गए और उन्हें ही भगवान ने अपना रूप यहाँ माना है। भक्तराज प्रहलाद की कथा प्राय आपको संपूर्ण वैष्णव ग्रंथों में प्राप्त होगी, परंतु यदि हम विष्णु पुराण का ही आश्रय लें और उस कथा को देखें, संक्षेप में देखें, विस्तृत तो बहुत अधिक है, तो यदि हम संक्षेप में देखें तो महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से 2 महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इसमें बड़े का नाम हिरण्यकश्यपु था और दूसरे का नाम, छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों में परस्पर बहुत प्रेम था। दोनों ही महाबलशाली, अमित पराक्रमी और आत्मबल से संपन्न थे। दोनों भाइयों ने देव युद्ध में देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छिपा दिया
तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष से वध किया और युद्ध किया और युद्ध में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकशिपु ने देवताओं को प्रजा पर अत्याचार करने की आज्ञा दी, दैत्यों को प्रजा पर अत्याचार करने की आज्ञा दी और स्वयं महेंद्र पर्वत पर चला गया। वह भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। इधर दैत्यों के राजा को राज्य विहीन देखकर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। दैत्यगण इस युग में पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। देवराज इंद्र ने हिरण्यकशिपु के महल में प्रवेश करने के पश्चात उसकी पत्नी कयाधु को भी बंदी बना लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी, इसलिए इंद्र उसे साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। रास्ता में देवऋषि नारद से उनकी भेंट हो गई। नारद जी ने पूछा कि देवराज, आप इस दैत्य पत्नी कयाधु को कहाँ ले जा रहे हैं? तब इंद्र ने कहा कि हे देवऋषि, इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का अंश है, मैं मारकर ही इसे छोड़ूंगा। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि देवराज, इसके गर्भ में बहुत ही बड़ा भागवत भक्त विद्यमान है, जिसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, इसलिए इन्हें छोड़ दो। नारद जी के कथन का मान रखते हुए देवराज इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और स्वयं अमरावती चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर लेकर आए और कहा कि बेटी, तुम आराम से यहाँ रहो जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूर्ण करके वापस नहीं आता। कयाधु उस पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुखपूर्वक रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। समय होने पर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकशिपु की भी तपस्या पूरी हुई और वह ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान पाकर अपनी राजधानी में वापस चला आया। कुछ समय के पश्चात कयाधु भी प्रहलाद को लेकर नारद जी के आश्रम से राजमहल की ओर आ गई। तब भक्त प्रहलाद की शिक्षा व्यवस्था के लिए हिरण्यकशिपु ने कुछ गुरुओं को कहा कि इसे शिक्षा प्रदान कीजिए। तब वह उन गुरुओं के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक दिन हिरण्यकशिपु अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा था। उसी समय प्रहलाद अपने गुरु के समक्ष राजा के समीप आए। तब प्रहलाद को प्रणाम करता हुआ देखकर हिरण्यकशिपु ने उसे अपनी गोद में बैठाकर दुलार किया और कहा कि वत्स, अब तक तुमने जो भी कुछ अध्ययन किया है उससे कुछ अच्छी बात सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, अब तक मैंने जो कुछ सीखा है उसका सारांश मैं आपको सुनाता हूँ। जो आदि मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, वृद्धिशय से शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण है तथा जगत की स्थिति, अंतकर्ता और आदिकर्ता भी है, उन भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे और उन्होंने प्रहलाद के गुरु से डांटते हुए कहा कि अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, तुमने यह क्या किया? तुमने मेरी अवज्ञा करके इस बालक को मेरे परम शत्रु की स्तुति से युक्त शिक्षा कैसे प्रदान की? तब गुरुजी ने कहा कि दैत्यराज, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका पुत्र मेरी सिखाई हुई विद्या नहीं कह रहा, यह पहले ही सीख कर यह विद्या आया है। तब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि बताओ, तुम्हें यह शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि यह शिक्षा मैंने नहीं सिखाई। तब प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही समस्त जगत के संपूर्ण उपदेशक हैं, संपूर्ण जगत के आधार हैं। उनको छोड़कर कोई किसी से कैसे कुछ सीख सकता है? मैंने तो उन्हीं से सीखा है। तब हिरण्यकशिपु बोला कि जिस विष्णु को तुम स्तुति कर रहे हो वह मेरे सामने कौन है, और मेरे सामने रहते हुए उसे परमेश्वर कैसे कहा जा सकता है? परंतु तब भी तुम इसी प्रकार की अलग बातें कर रहे हो। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु श्री हरि की भक्ति भक्तराज प्रहलाद के हृदय में ऐसी बस गई थी कि वह कभी भी न तो कम हुई और न ही हिरण्यकशिपु उनके श्रद्धा भाव को कम कर पाया। तब हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से कहा कि इसे मार डालो, इसके जीने का कोई लाभ नहीं है। यह केवल मेरे दुश्मन विष्णु की ही स्तुति करता है, इसलिए इसके प्राणों का अंत तुम्हें अब कर देना चाहिए। सबसे पहले सैनिकों ने प्रहलाद को विष खिलाकर मारने का प्रयास किया, परंतु उससे कुछ नहीं हुआ। अस्त्र शस्त्रों से आघात किए, परंतु भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने हाथ पैर बांधकर प्रहलाद
को समुद्र में डाल दिया, परंतु प्रहलाद जी तब भी बच गए। फिर अनेक विषैले सांपों से डसवाया, पर्वत शिखर से गिराया, और भगवत कृपा से प्रहलाद हमेशा की तरह बच गए। विश्व से भी जब उनका कुछ नहीं हुआ, तब हिरण्यकशिपु के पुरोहितों ने अग्नि के समान प्रज्वलित शरीर वाली एक कृत्या उत्पन्न कर दी। उस भयंकर कृत्या ने प्रकट होकर बड़े क्रोध से प्रहलाद जी की छाती में त्रिशूल से प्रहार किया। उस बालक की छाती में लगते ही वह तेजोमय त्रिशूल टूटकर नीचे गिर पड़ा, और जिन पापी पुरोहितों ने निष्पाप बालक पर कृत्या का प्रयोग किया था, कृत्या ने उन्हें ही नष्ट कर डाला और स्वयं भी नष्ट हो गई। अन्य प्रचलित कथाओं के अनुसार यह जो कृत्या थी, यही होलिका थी। होलिका कहा जाता है हिरण्यकशिपु की बहन थी। ये उत्पन्न हुई और उसने अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। प्रहलाद जी होलिका के गोदी में बैठ गए, और प्रहलाद जी तो बच गए, परंतु होलिका वहीं भस्म हो गई। हिरण्यकशिपु के दूतों ने जब यह समाचार दिया कि किसी प्रकार से हम प्रहलाद जी को मारने में असक्षम हैं, हम प्रहलाद जी को नहीं मार पा रहे क्योंकि उनकी रक्षा स्वयं विष्णु भगवान कर रहे हैं, तब हिरण्यकशिपु अत्यंत शुद्ध हुआ और उसने प्रहलाद को अपनी सभा में बुलाया। और हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा कि अरे दुष्ट, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, वह तेरा ईश्वर कहाँ है? यदि वह सर्वत्र है, तब प्रहलाद जी ने उत्तर दिया कि वह भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है। हिरण्यकशिपु ने कहा, यदि वह सर्वत्र है तो क्या इस खंबे में भी विद्यमान है? तब प्रहलाद ने कहा, हाँ, वह इस खंबे में विद्यमान है, मुझे तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे स्वयं को संभाल नहीं सका और तलवार लेकर सिंहासन से उतरकर कूद पड़ा और बड़े जोर से उसने खंबे पर एक प्रहार किया। जिस समय उसने खंबे पर प्रहार किया, उसी समय खंबे से बड़ा शब्द उत्पन्न हुआ और खंबा तोड़कर भगवान एक विचित्र प्राणी के रूप में बाहर आए, जिनका आधा शरीर सिंह का था और आधा शरीर मनुष्य का था। यही भगवान का नरसिंह अवतार था। उस नरसिंह अवतार में भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु के साथ कुछ समय तक युद्ध लीला की और अंत में उसे दबोच लिया और फिर सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जंघाओं पर गिरा लिया और खेल ही खेल में अपने नखों के द्वारा उसके कलेजे को फाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। तब प्रहलाद जी ने ही भगवान की स्तुति की, उनका क्रोध शांत किया, और तब नरसिंह रूप भगवान ने कहा कि तुम्हें यद्यपि किसी प्रकार की वस्तु की अभिलाषा नहीं है, क्योंकि तुम मेरे एकांत प्रेमी भक्त हो, परंतु तब भी तुम केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए इस लोक में दैत्य अधिपति के समस्त भोग को स्वीकार कर लो, और उस समय और इस प्रकार जब तुम्हारे शरीर का नाश होगा, तब तुम मेरे पास आ जाओगे और देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का ही ज्ञान करेंगे। इस प्रकार कहकर भगवान नरहरि वहां, नरसिंह वहां अंतर्ध्यान हो गए। तो यही प्रहलाद जी की कथा है, अत्यंत अनुपम कथा है। विष्णु पुराण में तो पराशर जी ने यहाँ तक कहा है कि जो भी भक्त प्रहलाद की इस कहानी को सुनता है, उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का भी फल प्राप्त होता है। कथा अत्यंत दिव्य है, भक्त प्रहलाद अत्यंत दिव्य है, इसीलिए भगवान ने दैत्यों में भक्त प्रहलाद को ही अपना स्वरूप कहा है। तो आगे भगवान कहते हैं, काल्य कालह कल्या ता अहम। यह काल शब्द क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदि नामों से कहे जाने वाले समय का भी वाचक है, और यह है गणित और गणना की विधि के जानने वालों की गणना का भी अधिकार का भी आधार है। काल के द्वारा ही समस्त कार्यों की पूर्ति हो सकती है, काल के द्वारा ही समय की गणना हो सकती है। काल यदि न हो तो किसी भी वस्तु का अपना अस्तित्व ही शेष नहीं रह जाएगा। इसीलिए भगवान ने यहाँ अपना स्वरूप काल को बताया है। आगे भगवान कहते हैं, मृग्याणाम च मृग इंद्र, कि मैं मृगों में अर्थात वन में विचरने वाले प्राणियों में मगेंद्र हूं, अर्थात मृगों का इंद्र हूं, अर्थात सिंह हूं। मैं वन में विचरने वालों में प्रधान सिंह हूं। हालांकि वन में विचरने वाले समस्त जीव मेरा ही स्वरूप है, परंतु उन सब में भी उनका राजा होने के कारण मैं उन मृगों का इंद्र सिंह हूं।
और उसी का आधार मानकर मेरा ध्यान यहाँ करना चाहिए। आगे भगवान ने कहा कि वैन्तेयश्च पक्षिणाम, कि मैं पक्षियों में वैन्तेय हूँ, विंता का पुत्र, गरुड़ हूँ, वह मैं ही हूँ। गरुड़ पक्षियों के राजा हैं, भगवान विष्णु के वाहन हैं। गरुड़ महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी विंता की संतान है। सूर्य नारायण के सारथी अरुण देव के छोटे भाई हैं, इसीलिए गरुड़ को भगवान ने अपना स्वरूप कहा है। अब यदि हम संक्षेप में गरुड़ जी की कथा देखें, अधिक समय तो नहीं बचा है, परंतु यदि हम संक्षेप में देखें तो दक्ष प्रजापति की 62 कन्याएं थी, उसमें से 17 का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ था। उन 17 पत्नियों में से एक पत्नी कद्रु थी और एक विंता थी। एक दिन कश्यप मुनि जी दोनों ने वरदान मांगने को कहा। कश्यप ऋषि दोनों पर प्रसन्न थे, उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तब कद्रु ने 1000 नागपुत्र और विंता ने केवल दो तेजस्वी पुत्रों को वरदान के रूप में मांगा। वरदान के परिणाम स्वरूप कद्रु ने 1000 नागों को जन्म दिया और विंता ने केवल 2 अंडों का प्रसव किया। कद्रु के अंडों के फूटने पर उसमें 1000 नाग पुत्र मिले और विंता के अंडे उस समय तक नहीं फूटे। जब बहुत समय बीत गया परंतु विंता के अंडे नहीं फूटे, तब एक अंडे को विंता ने खुद ही फोड़ डाला। उसमें से निकले हुए बच्चे का ऊपर का अंग तो पूर्ण रूप से बन चुका था, परंतु नीचे के अंग नहीं बन पाए थे। उस बच्चे ने क्रोधित होकर अपनी माता को शाप दे दिया कि तुमने कच्चे अंडे को तोड़ डाला है, इसलिए 5-6 वर्षों तक तुम्हें अपनी बहन तथा सपत्नी की दासी बनकर रहना होगा, जिससे तुम इतनी घृणा करती हो। और अब ध्यान रहे कि दूसरे अंडे को मत फोड़ देना। उस अंडे से एक अत्यंत तेजस्वी बालक उत्पन्न होगा और वही तुम्हें इस शाप से मुक्ति दिलाएगा। इतना कहकर अरुण नामक यह बालक आकाश में उड़ गए और सूर्य नारायण के रथ के सारथी बन गए। तो सूर्य नारायण के रथ के सामने जो सारथी रूप से बैठे हैं वही अरुण देव हैं, और अरुण देव ही उस रथ का संचालन कर रहे हैं जो निर्बाध गति से समस्त लोकों में विचरण करता रहता है। अरुण देव के कारण ही सूर्य भगवान उपस्थित हो पाते हैं। अरुण देव यदि रथ चलाना बंद कर दे तो भगवान सूर्य की गति भी रुक जाए। यह भी विंता पुत्र ही है। तो इस श्राप के कारण एक बार कद्रु और विंता की दृष्टि उच्च श्रैवा घोड़े पर पड़ी और दोनों ने, कद्रु ने कहा कि इसकी पूंछ काली है और विंता ने कहा कि इसकी पूंछ सफेद है, परंतु दोनों में विवाद बढ़ता गया और अंत में यह शर्त हुई कि जिसका कथन गलत होगा उसे दूसरे की दासी बनकर रहना पड़ेगा। दोनों शर्त मानकर पूंछ की ओर देखने लगी। तब कद्रु ने चुपचाप अपने पुत्रों को उस पूंछ से लिपट जाने के लिए आज्ञा दी और इस प्रकार वह जो पूंछ सफेद रंग की थी वह काली दिखाई देने लगी। विंता ने हार मानकर कद्रु की दासी बनना स्वीकार कर लिया। समय आने पर विंता के दूसरे अंडे से महातेजस्वी गरुड़ जी की उत्पत्ति हुई। उनकी शक्ति और गति अद्वितीय थी। कद्रु ने गरुड़ जी से कहा कि तुम मेरी दासी के पुत्र हो, इसलिए तुम मेरे पुत्रों को घुमाने ले जाओ। गरुड़ को इस पर बहुत क्रोध आया, परंतु अपनी सुतेली माता की आज्ञा उन्होंने मान ली। नागों को घुमाते हुए गरुड़ ने उनसे अपनी माता को दास्ता से मुक्त करने के लिए कहा। इस पर नागों ने कहा कि यदि तुम हम लोगों के लिए स्वर्ग लोक में जाकर अमृत ला दोगे तो हम तुम्हारी माता को दास्ता से मुक्त कर देंगे। उसी समय गरुड़ तत्क्षण स्वर्ग में पहुंचे और देवताओं के साथ अत्यंत घोर युद्ध किया और समस्त देवताओं को परास्त कर अमृत का कलश उनसे छीन लिया। गरुड़ के पराक्रम से प्रभावित होकर भगवान इंद्र ने गरुड़ से मित्रता स्थापित कर ली। मित्रता हो जाने पर इंद्र बोले कि मित्र, तुम इस अमृत घट को मुझे वापस दे दो, क्योंकि जिनके लिए तुम इस अमृत घट को ले जा रहे हो वह स्वभावतः बहुत दुष्ट है। इस पर गरुड़ ने कहा कि मुझे पता है, परंतु मैं अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए ही उनके पास ये ले जा रहा हूं। आप वहां से इसे ले सकते हैं। जब गरुड़ अमृत लेकर आकाश में उड़ रहे थे तब उन्हें भगवान विष्णु का साक्षात्कार हुआ। भगवान ने उन्हें वर देने की इच्छा प्रकट की, जिसके बाद गरुड़ ने वर मांगा कि सदैव गरुड़ भगवान की ध्वजा में ही उपस्थित रहे, साथ ही अमृत को पिए बिना ही अजर अमर हो जाएं। गरुड़ की बात सुनकर भगवान ने उन्हें वर दिया और तब गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं भी आपको वर देना चाहता हूं। तब भगवान ने गरुड़ को अपना वाहन बनने का वर गरुड़ से मांग लिया। तभी से भगवान गरुड़ विष्णु के वाहन हो गए।
अपनी माता को मुक्ति दिलाते हुए उन्होंने अमृत कलश नागों के पास रख दिया, और नागों जैसे ही वह नाग वहां रखा, जब तक नाग उस पर पहुंच पाते, इंद्र देवता वापस उस कलश को लेकर चले गए। परंतु वहां कुछ सर्प, कुछ नाग अपनी जीभ से उस स्थान को चाटने लगे जहां अमृत कलश रखा था, और तभी से यह भी कहा जाता है कि नागों की और सर्पों की जीभ इस प्रकार की हो गई जैसी उनकी है, क्योंकि वह दूर दूर तक पृथ्वी को चाट रहे थे, और इस कारण उनकी जीभ भी पतली, लंबी और दो मुखी हो गई। अब भगवान विष्णु के वाहन हो गए गरुड़। गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन है। शास्त्रों में वाहन का अर्थ है वहन करने वाला, जो भगवान को वहन करे वही उनका वाहन है। इसलिए भगवान के भी वाहन गरुड़ ही है, और तीनों वेदों के वाहन भी भगवान गरुड़ ही है। इसके अलावा भागवत पुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में यह भी कहा गया है कि सामवेद के बृहद और अथांतर नामक भाग गरुड़ जी के पंख ही है। उड़ते समय उनसे साम ध्वनि निकलती है, इसलिए गरुड़ जी को सर्ववेदमय विग्रह भी कहा जाता है। अत्यंत महिमा गरुड़ जी की हमारे धर्मशास्त्रों में कही गई है, इसीलिए भगवान ने पक्षियों में गरुड़ को अपना स्वरूप बताया है। अब आगे भगवान कहना प्रारंभ करेंगे कि मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम हूं, मत्स्यों में मग्र हूं, और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूं। परंतु इसका चिंतन हम कल करेंगे। आज हमारा समय यही विराम देने का हो गया है, 10 बज चुके हैं, तो आज हम यही विराम देते हैं। शांति पाठ के द्वारा अपने तथा समस्त विश्व के सभी अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक तापों को शांत करने की प्रार्थना करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को पुनः इस व्यवहारिक नववर्ष, ग्रेगोरियन नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपका मंगल करें। व्यवहारिक नववर्ष तो यही है। भगवान आपका मंगल करें, आरोग्यता प्रदान करें, सदैव अपना वरद हस्त आपके सिर पर रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। कल सुबह पुनः 8 बजे हम यहीं से प्रारंभ करेंगे, जहां भगवान 10वें श्लोक के 10वें अध्याय के 31वें श्लोक से अपने स्वरूप को पुनः कहना प्रारंभ करेंगे। प्रणाम, नमस्कार, नमो। जय श्री राधे कृष्ण। जय जय श्री राधे कृष्ण।